राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। दैहिक दैविक भवतापों से। दैहिक दैविक भवतापों से सब मानव मुक्ति पाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। नभ मंडल में छा जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे।
जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। मिट जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। करुणा की मुक्तामणियों से, करुणा की मुक्तामणियों से हृदय सिंधु उफ ना जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। श्रुति कोकिल कंठों से फूटे, श्रुति कोकिल कंठों से फूटे भजनों की स्वर धाराएं। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। कलयुग सतयुग बन जाए, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। राम राज्य हो, राम राज्य हो, राम राज्य साकार नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्।
त्वतो दग्धासो अपनीता स उद्भिदः देवानो जथा सदमिद्रिधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमतिर्विजूयतां देवानागुरातिरभिनो निवर्तताम् देवानागुसंख्यमुपसेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि विदाहुमहे वयं भगमित्रमदितिं दक्षमश्रिधम् अर्चमणं वरुणगुं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगा मयस्करत् तन्नो वातो मयो भुवातु भेखजन्तन्माता पृथिवी तद्पिता द्यौः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना श्रीरुतधृष्ट्या ध्रुवम् तमीशानं जगतस्तस्थुखस्पतिं धियं जिन्वमवसे भूमहे वयम् ऊखानो जथा वेदसामसद्विधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदश्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभं जावानो विदधे कुजग्मयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निव भद्रकर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जजत्रा। तुलसी शालिग्राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम भद्रगिरीश्वर सीताराम भगत जना प्रिय सीताराम भद्रगिरीश्वर सीताराम भगत जना प्रिय सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जानकी रमणा सीताराम जय जय राघव सीताराम जानकी रमणा सीताराम
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचार। जो दायक फलचार। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय सच्चे दरबार की जय कृष्ण बलदेव की जय। आदरणीय सज्जन वृंद, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा आयोजित इस श्री राम कथा की भव्य सभा में पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम प्रभु के एक अनन्य भक्त की गाथा को श्रवण करेंगे जिनका नाम है संत हनुमान जी। कहते हैं प्रभु श्री राम एक बात कहा करते हैं। कहने लगे, लक्ष्मण, जब संसार पर विपत्ति आती है, जब संसार संकट में होता है, तो वो उस विपत्ति से मुक्ति पाने के लिए मेरी अभ्यर्थना करता है, मुझे याद करता है, मेरा स्मरण करता है। लेकिन जब मुझ पर कोई संकट आता है, तब मैं उस संकट से मुक्ति पाने के लिए संकट मोचन हनुमान का स्मरण करता हूं। प्रभु श्री राम जी का यह वाक्य हनुमान जी के चरित्र को बहुत सुंदर दर्शाता है हमारे समक्ष। प्रभु श्री राम जी ने अपने जीवन के लौकिक संकट के मोचन करने का श्रेय, उससे त्राण पाने का श्रेय यदि किसी को दिया तो वो कौन है? वो संत हनुमान जी हैं, जिनके भीतर में प्रभु श्री राम जी के लिए अथाह भक्ति है, प्रेम है, शक्ति है, विनम्रता है, सद्गुणों के भंडार है। वो ऐसा दिव्य चरित्र है हनुमान जी का। एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, उन्होंने कहा, जो समाज में, जो राष्ट्र में कोने कोने पर फैली दुर्बलता है ना, जिस दुर्बलता ने राष्ट्र को घेर रखा है, उस दुर्बलता को मिटाने के लिए राष्ट्र में, भारत में, विश्व में हनुमान जी के चरित्र का शंखनाद करना चाहिए। हनुमान जी के चरित्र का शंखनाद होना चाहिए राष्ट्र में। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, वह कहते थे कि यदि आपकी देह में बल नहीं है, यदि आपके हृदय में साहस नहीं है और भीतर वो ज्ञान की लौ नहीं जली, तो समझ लेना सब निरर्थक है। फिर इस जड़ पिंड को धारण करने से वो कहते क्या होगा? वो कहा करते थे कि भारत को, राष्ट्र को शक्ति, भक्ति और आत्म बल की आवश्यकता है, तभी कोने कोने में फैली हुई दुर्बलता का विनाश होगा। इसलिए हनुमान जी के आदर्शों की आवश्यकता है, और एक हनुमान ऐसा चरित्र है जो शक्ति से, भक्ति से, मुक्ति से परिपूर्ण चरित्र है। विनोबा भावे अपनी पुस्तक जीवन और दर्शन में लिखते हैं, उन्होंने कहा, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बलं बलवतां चाहं काम राग विवर्जितम।
वो कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं बलों में वैराग्य युक्त निष्काम बल हूं। विनोबा भावे ने लिखा, उन्होंने कहा बल नहीं कहा, भगवान श्री कृष्ण ने वैराग्य युक्त निष्काम बल कहा, जिसके प्रतीक हैं हनुमान जी। वो कहते हैं हनुमान जी में बल नहीं है, मात्र बल। यूं तो रावण भी महाबलवान है। वो लिखते हैं अपनी किताब में, वो कहते हैं रावण बलों का बल है, उसमें महाबलवान है, महारथी है, लेकिन जो उसका बल है उसमें वैराग्य नहीं है, उसमें निष्कामता नहीं है, उसमें अभिमान है। और हनुमान जी के बल में वैराग्य है, निष्कामता है। वो लिखते हैं कि रावण के बल में दूसरों को कष्ट पहुंचाने की मंशा है, और हनुमान जी के वैराग्य युक्त निष्काम बल में कष्टों से मुक्ति दिलवाने की मंशा है। रावण के बल में वासना प्रधान है और हनुमान जी के बल में उपासना प्रधान है। इसीलिए उन्होंने कहा, समाज को मात्र बल की आवश्यकता नहीं है। यदि बल की होती तो रावण के पास तो बहुत था, वो धूल धूसरित हो गया। लेकिन हनुमान जी में मात्र बल नहीं, वैराग्य युक्त बल है, आत्म बल है। जब हनुमान जी से पूछा गया, आप किस बल से, किस शक्ति से संचालित होते हैं, तो उन्होंने कहा, मैं राम की शक्ति से संचालित होता हूं, मैं आत्मा की शक्ति से संचालित होता हूं। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने कहा, सर्वश्रेष्ठ बल आत्म बल हुआ करता है। इसीलिए श्रद्धा से भरकर, भक्ति से परिपूर्ण होकर हमारे उपनिषदों ने, हमारे शास्त्रों ने, हमारे भक्तों ने कहा, अपने भीतर में उस अध्यात्म बल को, उस आत्म बल को जागृत करो, जो आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। पुराणों में कथा आती है, कहते विश्वामित्र जी जब उन्होंने सन्यास धर्म को प्रारंभ नहीं किया था, वो बहुत बड़े पराक्रमी राजा हुए हैं। कहते उनका पराक्रम और उनका शौर्य तीनों लोकों में उनके नाम का डंका बज रहा था, सब कुछ था उनके पास। कहते एक बार वो शिकार करने के लिए जब वन में गए, भ्रमण करते करते वो मुनि वशिष्ठ की कुटीर में पहुंचे और मुनि वशिष्ठ ने अभ्यागत का स्वागत किया, और स्वागत करने के पश्चात उन्हें अपनी नंदनी गाय के गुणों के विषय में बताने लगे। और कहते हैं, जिस समय राजा विश्वामित्र जी को नंदनी गाय की विशेषता पता चली, तो उसी समय मन में सोचने लगे, ये गाय तो हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि मैं पराक्रमी राजा हूं और दुनिया की जितनी भी श्रेष्ठ वस्तुएं हैं, जीव हैं, वो सब मेरे पास होने चाहिए। तो कहते हैं, सम्राट विश्वामित्र जी ने मुनि वशिष्ठ से अनुरोध किया कि आप ऐसा करें, आप हमें अपनी नंदनी गाय भेंट स्वरूप दे दें। कहते मुनि वशिष्ठ ने कहा, ऐसा संभव नहीं है। जब यह बात कही तो विश्वामित्र जी कुपित हो गए, कहने लगे, मेरा पराक्रम, मेरे शौर्य से तो बड़े बड़े महारथी भी भयभीत हो जाते हैं। लगता है इस मुनि को यह नहीं पता है कि मुझ में कितनी शक्ति, कितना बल है। और उसी समय वो अपने सेना नायकों को आदेश देते हैं कि इस गाय को जबरन हम लेकर जाएंगे और अपने राज्य में रखेंगे। कहते विश्वामित्र जी ने ऐसा कहा तो मुनि वशिष्ठ सौम्य खड़े हैं शांत भाव से। जिस समय देखा कि राजा ऐसा कार्य करने के लिए उद्यत हो गया और उसी समय उनके हाथ में एक दंड पकड़ा हुआ था, उन्होंने उस दंड को पृथ्वी पर गाड़ दिया और गाड़ते हुए कहा, देखता हूं मैं किसमें सामर्थ्य है जो इस नंदनी गाय को लेकर जा सकता है। और कहते वो जब गाड़ा
उनके हाथ में कोई अस्त्र, कोई शस्त्र, कुछ नहीं था। ऐसा तेज था उनमें, ऐसी निर्भयता थी जिसे देखकर राजा विश्वामित्र जी भयभीत हो गए। उन्हें ऐसे लगा, ये क्या, मेरे पास सेना है, मेरे पास अस्त्र शस्त्र है, मैं पराक्रमी हूं, लेकिन ये क्या हो रहा है? मेरी सेना और मैं स्वयं इसके तेज से भयभीत हो रहा हूं। आखिर इसके पास ऐसा क्या है? और पुराण कहते हैं उस समय राजा विश्वामित्र जी ये सोचने लगे कि अवश्य धन बल और शारीरिक बल से ऊपर भी कोई बल है जो मुनि वशिष्ठ के पास है, और निस्संदेह वो आत्म बल है, वो ज्ञान बल है, वो ब्रह्म बल है, और मुझे उसको ही अर्जित करना है। और उसको अर्जित करने के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और निकल पड़े उस बल को अर्जित करने के लिए। और वाल्मीकि जी वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं, जिस समय उन्होंने उस बल को अर्जित किया, उन्होंने लिखा, दिग्बलं क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलं बलम। वो कहते हैं संसार में आप कितना भी धन बल एकत्र कर लें, शक्ति बल एकत्र कर लें, लेकिन जब तक आपके भीतर में वो अध्यात्म बल, आत्म बल नहीं है, तब तक ना तो आप अपना कल्याण कर सकते हैं और ना ही आप राष्ट्र के उत्थान में अपना योगदान दे सकते हैं। विनोबा भावे कहते हैं, हनुमान जी में पशु बल नहीं है, उनमें ज्ञान बल है, अध्यात्म बल है, और आज राष्ट्र को ऐसे अध्यात्म बल की आवश्यकता है। इसीलिए उन्होंने कहा, हनुमान जी के चरित्र का सूत्रपात करें, हनुमान जी के आदर्शों को जीवन में उतारने की आवश्यकता है, और हनुमान जी से प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि हे वीर बजरंगी, राष्ट्र की शिराओं में ऐसा उत्साह, ऐसा बल, ऐसा साहस भर दें कि वो अपने उत्थान के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर होता हुआ अपनी संस्कृति और संस्कारों से विभूषित रहे। आए हम भी अध्यात्म बल से परिपूर्ण संत हनुमान जी के चरणों में विनय करते हैं। और क्या विनय करनी है, आइए एक भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। भरो भुजा में, दुर्बल तन में प्राण, दुर्बल तन में प्राण, संकट मोचन भय हरने वाले, बजरंगी हनुमान, बजरंगी हनुमान। धीर वीर अब कृपा करो, पुनः राष्ट्र बलवान। संकट मोचन कष्ट हरो, बजरंगी बलवान। संकट मोचन कृपा करो, धीर वीर हनुमान। संकट मोचन कष्ट हरो, बजरंगी बलवान। संकट मोचन कृपा करो, धीर वीर हनुमान। धीर वीर हनुमान, धीर वीर हनुमान, धीर वीर हनुमान। संकट मोचन कष्ट हरो, बजरंगी बलवान। संकट मोचन कृपा करो, धीर वीर हनुमान। संकट मोचन कष्ट हरो, बजरंगी बलवान। संकट मोचन कृपा करो, धीर वीर हनुमान।
पाए सरल भक्ति निस्वार्थ, कभी नहीं सकुचाए करते रहे सदा परमार्थ। हम भी तुम जैसे बन पाए सरल भक्ति निस्वार्थ, कभी नहीं सकुचाए करते रहे सदा परमार्थ। धर्म कार्य में देना हो तो दे पाए बलिदान, धर्म कार्य में देना हो तो दे पाए बलिदान। संकट मोचन कष्ट हरो बजरंगी बलवान, संकट मोचन कृपा करो धीर वीर हनुमान। संकट मोचन कष्ट हरो बजरंगी बलवान, संकट मोचन कृपा करो धीर वीर हनुमान। मन रावण की लंका फिर से अग्नि भेंट चढ़ा दो, हर नारी में सीता और हर नर में राम जगा दो। मन रावण की लंका फिर से अग्नि भेंट चढ़ा दो, हर नारी में सीता और हर नर में राम जगा दो। सेवक बन जाए तुमसे मिल जाए भगवान, हम सेवक बन जाए तुमसे मिल जाए भगवान। संकट मोचन कष्ट हरो बजरंगी बलवान, संकट मोचन कृपा करो धीर वीर हनुमान। संकट मोचन कष्ट हरो बजरंगी बलवान, संकट मोचन कृपा करो धीर वीर हनुमान। अविवेक छल कायरता का साम्राज्य हो ध्वस्त पुनः, दुर्गुण और दुर्भाव द्वेष का भाव हो जाए मस्त पुनः। अविवेक छल कायरता का साम्राज्य हो ध्वस्त पुनः, दुर्गुण और दुर्भाव द्वेष का भाव हो जाए मस्त पुनः। वायु सुत हो पुनः वेग से भारत का उत्थान, वायु सुत हो पुनः वेग से भारत का उत्थान। संकट मोचन कष्ट हरो बजरंगी बलवान, संकट मोचन कृपा करो धीर वीर हनुमान। संकट मोचन कष्ट हरो बजरंगी बलवान, संकट मोचन कृपा करो धीर वीर हनुमान। धीर वीर हनुमान, धीर वीर हनुमान, धीर वीर हनुमान हो। संकट मोचन कष्ट हरो बजरंगी बलवान, संकट मोचन कृपा करो धीर वीर हनुमान। संकट मोचन कष्ट हरो बजरंगी बलवान, संकट मोचन कृपा करो धीर वीर हनुमान। संकट मोचन कष्ट हरो बजरंगी बलवान, संकट मोचन कृपा करो धीर वीर हनुमान। और गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में संकट मोचन हनुमान जी की गाथा को हमारे समक्ष रखते हैं। जैसे 7 समुद्र होते हैं, जैसे 7 स्वर होते हैं, 7 समुद्र होते हैं, और इसी प्रकार रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 कांड लिखे हैं और उसमें से
5वां कांड है सुंदर कांड। कहते जैसे संगीत में 7 स्वर होते हैं और 5वां प बहुत महत्वपूर्ण होता है, ऐसे ही रामचरितमानस में सुंदर कांड एक ऐसा कांड है जो बड़ा महत्वपूर्ण कांड है, जिसमें आपको भक्ति और शक्ति दोनों का दर्शन होगा। और गोस्वामी तुलसीदास जी इस सुंदर कांड का प्रारंभ करते हैं उस स्थान पर जहां विशाल सागर है और हनुमान जी अपने दल के साथ वहां पर खड़े हैं और ये विचार हो रहा है कि इतना विशाल सागर पार करना कैसे है। ये विशाल सागर एक बहुत बड़ी समस्या उनके सामने खड़ी है। सब अपनी अपनी असमर्थता बता रहे हैं। कोई कहने लगा मैं जा सकता हूं, वापस नहीं लौट सकता। कोई कहने लगे 10 योजन जा सकता हूं। कोई कह रहा है मैं 50 योजन जा सकता हूं। लेकिन हनुमान जी चुप हैं, मौन साधे हैं। जामुन जी पास गए, जाकर कहने लगे का चुप्पी साध रहे हो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। आप तो पवन के समान वेगवान हैं, बलवान हैं, आप चुप्पी साध कर क्यों बैठे हैं। राम काज लग तब अवतारा, सुनत ही भयो पर्वता आकारा। कहते जामुन जी ने जिस समय हनुमान जी की शक्ति को जगाया तो हनुमान जी पर्वता आकार के हो गए। कहते एक दिन एक भक्त ने हनुमान जी से पूछ ही लिया। उन्होंने कहा प्रभु, जिस समय सारे के सारे आपका दल समुद्र के किनारे खड़ा होता है, आप भी चुप्पी साध कर बैठे होते हैं, लेकिन एकाएक आपने जय श्री राम का जय घोष लगाया, प्रभु का स्मरण किया और आप पर्वता आकार के हो गए। ऐसे क्यों और कैसे? क्या आपको आपकी शक्ति का बोध हो गया? आपको पता चल गया कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, पूरे का पूरा समुद्र लांघ सकते हैं और संदेश देकर वापस लौट आ सकते हैं? क्या आपको ऐसा आभास हुआ तब? तो हनुमान जी ने कहा मुझ में वो शक्ति है ही नहीं। मैं भी अन्य लोगों की तरह, अन्य साधकों की तरह आराम से चुप्पी साध कर बैठा था। लेकिन जब जामुन जी ने मुझे यह कहा राम काज लग तब अवतारा, हनुमान तुम्हारा तो जन्म ही राम का काम करने के लिए हुआ है, तो मैं समझ गया उसी क्षण। मुझे उसी समय समझ आ गई, यदि काम राम का है तो शक्ति भी मेरे राम की होगी, तो मुझे चिंता करने की क्या बात है। अगर मेरे प्रभु ने चुना है, भेजा है, तो शक्ति उनकी होगी, मेरी तो नहीं हो सकती। तो उसी समय मैं अपने प्रभु की शक्ति का स्मरण कर सुनत ही भयो पर्वता आकारा, मैं पर्वता आकार का हो गया, विशाल हो गया। हनुमान जी चल पड़े ये कहकर कि मैं शीघ्र अतिशीघ्र वापस लौटूंगा। कहते जिस समय समुद्र देव ने देखा कि हनुमान जी जा रहे हैं, किसका संदेश लेकर? इक्ष्वाकु कुल नंदन राम का संदेश लेकर, तो उन्होंने कहा मुझे तो महाराज सगर ने ही बढ़ाया था, अब उन्हीं का एक दूत जा रहा है और मुझे अपनी सेवा के लिए कुछ ना कुछ भेंट देनी चाहिए, कोई ना कोई प्रस्ताव रखना चाहिए भक्त के आगे। तो उन्होंने मैनाक को बुलाया जो स्वर्ण पर्वत है और कहा जाओ, हनुमान जी आ रहे हैं, यात्रा बहुत लंबी है, उन्हें विश्राम के लिए स्थान दो। हनुमान जी प्रभु का स्मरण करते हुए बढ़ते आ रहे हैं और इधर मैनाक दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने कहा यात्रा बहुत लंबी है हनुमान जी, आप कुछ समय के लिए यहाँ पर रुककर विश्राम कर लीजिए, आराम कर लीजिए, फिर अपनी यात्रा कीजिए। हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता से, गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी ने एक बार मुझे कहा था, जब भक्ति के पथ पर भक्त चलता है तो वो बड़ी सहजता से चलता। कैसे? जैसे हनुमान जी चलते हैं। कहते उनके भीतर की शक्तियां जागृत हो गई, लेकिन फिर भी उनमें विनम्रता है, प्रेम है, सद्भावना है, सद्गुण है। उन्होंने किसी भी तरह का कोई अभद्र व्यवहार मैनाक के साथ नहीं किया कि तुम मेरा मार्ग क्यों रोकने आ गए, मैं हनुमान हूं। नहीं, उन्होंने हाथ से स्पर्श भी किया, स्वीकार भी किया और अस्वीकार भी कर दिया और कहा मोहे कहाँ विश्राम, प्रभु राम का कार्य किए बिना मेरे जीवन में विश्राम आ ही नहीं सकता, इसलिए
मैं आपको स्वीकार भी करता हूं और अस्वीकार भी करता हूं। आखिर ये मैनाक है क्या जो भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बनकर एक साधक के सामने, एक शिष्य के सामने आता है? क्योंकि सुंदरकांड वास्तव में भक्त की यात्रा है, भक्ति की यात्रा है। ये मैनाक वास्तव में आरामदायक डिस्ट्रैक्शन है सज्जनों, जो भक्ति के मार्ग में भक्त के सामने आ जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा, हनुमान जी ना तो अपने लक्ष्य से को पाने के लिए थकते हैं, ना चलते हुए थकते हैं, ना सेवा करते हुए थकते हैं, वो सदैव उत्साहित रहते हैं। लेकिन ये जो थकान है, ये जो आराम है, ये जो विराम चिन्ह है, क्या ये मात्र शारीरिक हो सकता है? नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी यहां केवल शारीरिक थकान की बात नहीं कर रहे हैं, वो मानसिक थकान की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं जब एक साधक, एक शिष्य भक्ति के मार्ग पर बहुत लंबे अंतराल में चलता आ रहा होता है, एक क्षण ऐसे आता है जब वो भीतर से मानसिक रूप से थकने लग जाता है, जब वो आराधना से थक जाता है, जब वो साधना से थक जाता है, जब वो सेवा से थका हुआ महसूस करता है, तब समझ लेना आपकी पकड़ भक्ति के मार्ग पर ढीली पड़ रही है। जब जब भी आपका मन थका हुआ महसूस करे, आपको मानसिक थकान घेर ले, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं उस समय आप सजग हो जाना। आपकी पकड़ ढीली हो गई है, उसे कसने की आवश्यकता है। पर कैसे कसेंगे? समाधान क्या है? गुरुदेव महर्षि एक उदाहरण दिया करते हैं। महर्षि कहते हैं एक पहलवान यदि रोज व्यायाम करे, दिन रात खूब व्यायाम करे, वो एक ना एक दिन थक जाएगा। क्यों? क्योंकि वो व्यायाम के साथ साथ आहार पोषण नहीं ले रहा है। एक पहलवान सशक्त पहलवान तभी बन सकता है जब वो व्यायाम के साथ साथ अच्छा आहार भी ले। इसी प्रकार एक साधक अच्छा साधक तभी बन सकता है जब वो सेवा के साथ साथ अपनी आत्मा को, अपने मन को वो ध्यान का, वो साधना का, वो ज्ञान का आहार दे, वो पोषण दे, अपने भीतर उतरे। फिर वो कभी भी विकारों से, परिस्थितियों से, विचारों से थकता नहीं है। हम क्या करते हैं, कभी कभी हम सेवा में इतने रत हो जाते हैं कि हम ध्यान करना भूल जाते हैं, साधना करना भूल जाते हैं, भीतर उतरना भूल जाते हैं। हमारे महापुरुष कहते हैं स्वयं को सशक्त बनाने के लिए बाहर और भीतर दोनों ओर से काम करने की जरूरत है, तब ही आप सशक्त भक्त बन पाएंगे। और हनुमान जी ऐसे भक्त हैं जो सदैव प्रभु के नाम के स्मरण से जुड़े रहते हैं। नाम का संबल लेकर वो बड़ी बड़ी परिस्थितियों को पार कर जाते हैं। इसीलिए तो कहा भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। वो कहते हैं जब एक भक्त नाम के साथ जुड़ जाता है, फिर कोई भी भूत पिशाच निकट नहीं आते हैं। एक बार किसी साधक ने महाराज जी से पूछा, महाराज जी ये भूत पिशाच क्या होते हैं? गुरुदेव महर्षि ने कहा ये नकारात्मक विचार जो आपके चिंतन के साथ चिपके रहते हैं, वास्तव में यही भूत हैं। और जो हमारी खोपड़ी उल्टी चलती है, भक्ति के मार्ग पर हम अपनी बुद्धि का अनुसरण करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, वास्तव में वो पिशाच हैं जो हमें मार्ग में रोक देते हैं। लेकिन जो भक्त अपने गुरु के चरणों का संभल लेकर चलते हैं, जो गुरु की आराधना करते हुए उनकी आज्ञाओं में चलते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बड़ी से बड़ी विपदा, बड़ी से बड़ी समस्या भी उन्हें रोक नहीं पाती है। वो भक्ति के मार्ग पर चलते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। ये हनुमान जी का चरित्र सुखाना चाहता है। हम गुरु के चरणों को पकड़ कर रखें। आपने चक्की को चलते हुए देखा होगा, वो दाने को पीस देती है, लेकिन वही दाना यदि वो कील के साथ लगा रहे
तो वो अपने अस्तित्व को बनाए रखता है, वो बच जाता है। इसी प्रकार से जो गुरु के चरणों से जुड़े रहते हैं वो माया की चक्की में पीसे नहीं जाते हैं, बल्कि वो पर ब्रह्म के सायुज्य को प्राप्त कर भक्ति की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लेते हैं। हनुमान जी की तरह ये हनुमान जी का चरित्र ये समझाना चाहता है। कहते हनुमान जी एक बाधा को पार कर आगे चल पड़े। कहते जैसे ही आगे चले, सर्पों की माता सुरसा ने देखा हनुमान जी प्रभु का कार्य करने के लिए चल तो पड़े हैं, इनके पास बुद्धि तो है पर क्या विवेक है, बल भी है। और उस विवेक की परीक्षा लेने के लिए सर्पों की माता सुरसा हनुमान जी का भक्षण करने के लिए इंतजार कर रही है। और हनुमान जी प्रभु का स्मरण करते हुए आगे बढ़े और सुरसा ने देखा, अरे वाह, देवताओं ने तो मुझे बहुत सुंदर आहार दिया है, आज मैं इसका भक्षण कर अपनी क्षुधा को शांत करूंगी। हनुमान जी ने सुना, अरे मैं तो प्रभु का कार्य करने के लिए जा रहा हूं। उन्होंने कहा, मां, प्रभु का संदेश मां तक और मां का संदेश प्रभु तक पहुंचा दो, उसके पश्चात आप मेरा भक्षण कर लीजिएगा। सर्पों की माता सुरसा ने कहा, अरे मुझे मूर्ख समझ रखा है, तुम लंका में चले जाओ और वापस ना लौटो और मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करती रहूं। नहीं, मैं अभी तुम्हारा भक्षण करूंगी। और हनुमान जी का भक्षण करने के लिए सुरसा ने अपने मुख का आकार खोलना प्रारंभ किया। हनुमान जी ने देखा अब ऐसे बात नहीं बनेगी। उन्होंने भी प्रभु का स्मरण किया, जय श्री राम का जय घोष लगाया और अपने आकार को बढ़ाना शुरू कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते इधर सुरसा अपने मुख का आकार बढ़ा रही है और उधर हनुमान जी अपना आकार बढ़ाते चले जा रहे हैं। हनुमान जी ने देखा सुरसा का मकसद, लक्ष्य मेरा भक्षण करना नहीं है, ये तो मेरे अहम की परीक्षा है। और भक्त हमेशा अहंकार से सजग रहता है, क्योंकि सुरसा जानती है अभी ये आरामदायक विश्राम को, उस बाधा को पार कर आए हैं। कहीं ना कहीं कीर्ति, कहीं ना कहीं अभिमान इनके मन में होगा, और जो अभिमानी होता है वो अपने आप को सिद्ध करने में लग जाता है। इसलिए वो अपना मुख का आकार बढ़ाने लगी। मैं 50 योजन कर रही हूं तो हनुमान जी 100 योजन के हो गए, मैं 100 योजन बनूंगी तो हनुमान जी 200 योजन के हो जाएंगे। लेकिन हनुमान जी तो प्रभु के अनन्य भक्त हैं। उन्होंने देखा अब सावधान और सजग होने की जरूरत है, और उन्होंने जल्दी से अपने आकार को छोटा बना लिया और जल्दी से सुरसा के मुख में गए और जाकर वापस भी आ गए। कहने लगे, माँ, आप तो मेरा भक्षण ही नहीं कर पाई, मैं तो आपके मुख से जाकर वापस भी लौट आया। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, भक्त जानता है उसे कहां बड़ा होना है, कहां अपने रूप का विस्तार करना है और कहां विनम्र हो जाना है, कहां झुक जाना है। और अक्सर होता क्या है, हम अपने जीवन में अकड़े रहते हैं, हमारे जीवन में झुकाव नहीं आता है, हमारे जीवन में विनम्रता नहीं आती है। और जहां झुकाव नहीं होता, जहां विनम्रता नहीं होती, वहां कलह होती है, वहां कलेश होता है, वहां लड़ाई झगड़ा पैदा हो जाता है। और भक्ति मार्ग में तो विनम्रता एक ऐसा आभूषण है सज्जनों, जिस आभूषण को धारण करने की आवश्यकता है। यदि जीवन में विनम्रता नहीं आई, झुकाव नहीं आया, तो प्रभु की कृपा, प्रभु का प्रेम, प्रभु के आनंद को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए झुकना बहुत आवश्यक है। भक्ति मार्ग तो है ही मिटने का मार्ग, अध्यात्म मार्ग तो है ही झुकने का मार्ग। और जो झुक जाता है वो पा लेता है, जो मिट जाता है वो बन जाता है भक्ति के मार्ग पर। और हमारे हर जीवन की कोई भी चीज़ है, हमने चलना सीखा, झुक कर सीखा। हम कुएं से पानी निकालते हैं तो झुक कर निकालते हैं, बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं तो झुक कर लेते हैं, किसान फसल काटता है तो झुक कर काटता है। इस झुकने से तो निर्माण कार्य प्रारंभ होता है। और जो अपनी हस्ती को मिटाते नहीं हैं, बाबा कहते हैं, वो उस मस्ती को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वो उस आनंद को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो अपनी मस्ती को पाना चाहते हैं, उन्हें अपनी हस्ती को मिटाना पड़ेगा। और भक्त क्या प्रेरणा देता है, आइए हम भी एक भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं।
मस्ती ही मस्ती है अब तो, मैं जहाँ पर आ गया। हस्ती केवल एक किए भेद अब मैं पा गया। प्रेम का दीपक जला, प्रेम का दीपक जला और मैं तो पूरा जल गया। मिट गई हस्ती जो मेरी, मिट गई हस्ती जो मेरी, मस्ती से मैं भर गया। ऐसा डूबा देखो अब तो, डूब कर मैं तर गया। मिट गई हस्ती जो मेरी, मस्ती से मैं भर गया। मिट गई हस्ती जो मेरी, मस्ती से मैं भर गया। मिट गई हस्ती जो मेरी। ये है पथ अलबेला जिस पे दो कभी चल पाए ना। ये है पथ अलबेला जिस पे दो कभी चल पाए ना। जब तलक मिटता नहीं उस एक में गल जाए ना। जब तलक मिटता नहीं उस एक में गल जाएगा। एक में गल जाए ना। उल्टी धारा प्रेम नदी की, उल्टी धारा प्रेम नदी की, जो डूबा वो तर गया। मिट गई हस्ती जो मेरी, मस्ती से मैं भर गया। मिट गई हस्ती। पमा पगमा पा, पमा पगमा पा, पमा पगमा पा, पमा पगमा पा, पमा पगमा रे, पमा पगमा रे। सरे रे रे गा 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 मा 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 पा पा मा पा 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 मा पा 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 मा पा 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 मा पा पा पा। हाथ सभी के ऊपर। मस्ती ही मस्ती है अब तो मैं जहाँ पर आ गया। मस्ती ही मस्ती है अब तो मैं जहाँ पर आ गया। हस्ती केवल एक की ये भेद अब मैं पा गया। हस्ती केवल एक की ये भेद अब मैं पा गया। मस्ती ही मस्ती है अब तो मैं जहाँ पर आ गया। मस्ती ही मस्ती है अब तो मैं जहाँ पर आ गया। हस्ती केवल एक की ये भेद अब मैं पा गया। हस्ती केवल एक की ये भेद अब मैं पा गया। मिट गई हस्ती ही मेरी, मिट गई हस्ती ही मेरी, मस्ती से मैं भर गया। मिट गई हस्ती जो
मेरी मस्ती से मैं भर गया, मिट गई हस्ती जो मेरी मस्ती से मैं भर गया, मिट गई हस्ती जो मेरी मस्ती से मैं भर गया, मिट गई ये रहस्य प्यार का है, सबको क्या बतलाऊं मैं, शब्द होठ भाषा मिट्टी, मूक गीत गाऊं मैं, धुआं भी नजर ना आए, ऐसी अग्नि जल गया, मिट गई हस्ती ही मेरी, मस्ती से मैं भर गया। मिट गई हस्ती जो मेरी मस्ती से मैं भर गया, मिट गई हस्ती जो मेरी मस्ती से मैं भर गया, मिट गई हस्ती जो मेरी मस्ती से मैं भर गया, मिट गई हस्ती जो मेरी मस्ती से मैं भर गया, मस्ती से मैं भर गया, मस्ती से मैं भर गया। हनुमान जी का जीवन चरित्र हमें ऐसे सूत्र प्रदान करता है जिससे कि हम अपने जीवन की समस्याओं से मुक्ति का मार्ग खोज सकें। हनुमान जी का चरित्र समझाना चाहता है कि समस्याओं का अपना कोई आकार नहीं होता है। समस्याएं हमारी क्षमता के अनुसार ही छोटी और बड़ी होती रहती हैं। समस्या ही होती है। जो क्षमतावान है वो समस्या से निकल जाते हैं और जो क्षमताहीन है वो उसमें ही धंसे रहते। कहते एक बार एक अध्यापक ने अपने छात्रों को, अपने विद्यार्थियों को ये बात समझाने के लिए अपने हाथ में गिलास पकड़ा और गिलास पकड़ने के पश्चात कहा, यदि मैं इस गिलास को 1 घंटा पकड़ कर रखूं तो क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन यदि इसी गिलास को मैं 4-5 घंटे ऐसे ही पकड़ कर रखूं तो क्या होगा? हाथ में दर्द होने लग जाएगा। लेकिन यदि इसी गिलास को मैं पूरा का पूरा दिन पकड़ कर रखूं तो क्या होगा? मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा, गिलास का तो वजन उतना ही है, लेकिन उसे जितनी देर धारण कर रखोगे उतनी ही पीड़ा अधिक होगी। ऐसे ही हमारे जीवन की समस्याएं भी हैं। जितना हम उन समस्याओं को धारण और पकड़ कर रखेंगे उतना हम विचलित रहेंगे। लेकिन गुरुदेव कहते हैं हमें समस्याओं के बीच में उलझना नहीं है, बल्कि उसमें से हल ढूंढना है, उसमें से मार्ग ढूंढना है और अपने लक्ष्य से एक क्षण के लिए रुकना नहीं है, आगे बढ़ते चले जाना है। अपनी क्षमताओं का विस्तार करना ही भक्ति मार्ग में सर्वश्रेष्ठ ये गुण माना जाता है, ज्ञान के द्वारा, ध्यान के द्वारा। और गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, देवताओं ने परीक्षा लेने के लिए सर्पों की माता सुरसा को भेजा और हनुमान जी उस परीक्षा में सफल हो गए। परीक्षा तो भक्ति मार्ग पर सबकी होती है। एक बार एक साधक ने गुरुदेव महर्षि से पूछा, महर्षि, भक्ति के मार्ग पर परीक्षा क्यों होती है? गुरुदेव महर्षि ने कहा, परीक्षा तो वो प्रसव पीड़ा है जिसमें एक साधक का जन्म होता है। महर्षि ने कहा, परीक्षा इसलिए होती है, मैं चाहता हूं कि तुम में से तुम निर्माण हो,
तुम में से मैं तुम्हारा निर्माण कर सकूं, तुम में से तुम्हें निकाल सकूं जो तुम वास्तव में हो, जो तुम नहीं जानते अपनी क्षमताओं को। इसलिए परीक्षाएं होती हैं और होती रहेंगी। साधक ने कहा, गुरुदेव क्या हमारी भी परीक्षाएं होंगी? महाराज जी ने कहा, परीक्षा तो एक एक की होगी, कोई भी परीक्षा दिए बिना बच नहीं सकता। वो कहते हैं लकड़ी चाहे गीली हो चाहे सूखी हो, आरे के नीचे तो दोनों को आना पड़ता है। परीक्षा तो सबकी होगी और परीक्षा ही ये तय करेगी कौन है इस भक्ति के मार्ग पर चलने वाला सक्षम भक्त, और परीक्षा ही ये तय करती है। परीक्षाएं तो होती हैं। आज हनुमान जी के जीवन में भी एक के बाद एक परीक्षाएं हो रही हैं, लेकिन हनुमान जी विचलित नहीं होते, क्योंकि उनका जो संपर्क है, उनका जो प्रेम है, जो संबंध है अपने गुरु, अपने प्रभु श्री राम के चरणों में, वो अत्यंत दृढ़ है। क्योंकि उनके जीवन का एक ही लक्ष्य है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने प्रभु के कार्य को पूर्ण करना है, मुझे अपने प्रभु के कार्य को पूर्ण कर कर ही वापस लौटना है। हनुमान जी के लिए एक उक्ति का प्रयोग किया जाता है, राम काज करिवे को आतुर। हनुमान जी सदैव प्रभु श्री राम जी के काम करने के लिए आतुर रहते हैं, व्याकुल रहते हैं। कोई उन्हें वो कार्य दे चाहे ना दे, लेकिन उन्होंने वो करना ही करना है, अपनी सेवा को निभाना ही निभाना है। एक कवि हुए हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उन्होंने हनुमान जी के व्यक्तित्व को बड़ा सुंदर हमारे समक्ष दर्शाते हुए एक विषय को, एक कहानी को, एक चित्रण को लिखा। उन्होंने हनुमान जी के एक विशेष गुण की ओर हमारा ध्यान केंद्रित करते हुए एक ऐसे विवरण को हमारे समक्ष रखा जो मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं, एक संध्या की बात है, प्रभु श्री राम युद्ध भूमि से अपनी सेना के साथ वापस लौट आए हैं और सभी मौन साधे बैठे हैं, और प्रभु श्री राम जी के चरणों में हनुमान जी विद्यमान हैं और प्रभु श्री राम जी के चरणों को दबा रहे हैं, प्रभु श्री राम जी के चरणों की सेवा कर रहे हैं। वो लिखते हैं कि हनुमान जी प्रभु के चिंतन में इतने मस्त हैं कि प्रभु का स्पर्श भी कर रहे हैं और चरणों की सेवा भी कर रहे हैं। तभी हनुमान जी ने क्या देखा? हनुमान जी ने देखा कि कुछ बूंदें प्रभु श्री राम जी के चरणों पर आकर गिर गई, और हनुमान जी ने जब उन दो बूंदों को देखा तो देखकर सोचने लगे, ये कौस्तुभ मणि है या आकाश में टिमटिमाते हुए तारे? ये दो बूंदें आई तो आई कहां से? और हनुमान जी उन बूंदों का निरीक्षण करने के लिए जिस समय उन्होंने अपने नेत्रों को उठाया तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि वो दो बूंदें भगवान के नेत्र से निकली हैं। वो अश्रु बिंदु हैं जो भगवान के नेत्र से निकलते हुए भगवान के दोनों चरणों पर पड़ गई। कहते जिस समय हनुमान जी ने वो देखा, अरे ये तो सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा श्री राम की आंखों में दो अश्रु आ गए हैं, तो हनुमान जी विह्वल हो उठे। कहते उसी समय उन्होंने अपने मानसिक रूप में विस्तार किया अपने विराट स्वरूप को, और क्या किया? मनाकाश में पहुंच गए। कहते जैसे ही व्योमकेश में पहुंचे, वो जानते थे कि प्रभु श्री राम जी की आंखों में आए हुए अश्रु के पीछे एक ही कारण है कि रावण को शक्ति का आश्रय प्राप्त है, और जब तक रावण के पास शक्ति रहेगी तब तक मेरे प्रभु की आंखें नम रहेंगी। और उन्होंने क्या किया? मानसिक भाव से अपने रूप का विस्तार किया, और जैसे ही विराट रूप बना लिया, और देखते ही देखते वो उस व्योम को, उस महाकाश को निगलने के लिए आतुर हो उठे, मानो साक्षात शक्ति को निगल लेना चाहते हैं। और जिस समय मां शक्ति ने देखा वो कुपित हो गई, और जिस समय हनुमान जी के साथ युद्ध करने के लिए जाने लगी तो भगवान महादेव ने उन्हें रोक दिया। भगवान महादेव कहने लगे, देवी तुम हनुमान से युद्ध नहीं कर सकती। अगर तुम हनुमान को शांत करना चाहती हो तो युद्ध से वो शांत नहीं होंगे।
तुम स्वयं पराभूत होगी। अगर हनुमान को शांत करना है तो उसके लिए तुम्हें माँ अंजना का रूप धारण करना पड़ेगा और फिर जाकर आप हनुमान को शांत कर सकती हैं। कहते उसी समय माँ देवी ने अंजना का रूप बनाया और हनुमान जी के पास पहुंच गई और जाकर कहने लगी, हनुमान, मैं जानती हूं तुम में अनंत शक्ति है, तुम इस महाकाश को निगल सकते हो, क्योंकि तुमने एक बार बचपन में सूर्य को निगल लिया था, लेकिन तुम भूल रहे हो कि इस महाकाश में साक्षात भगवान महादेव विद्यमान है। वो भगवान महादेव जो सदैव भगवान श्री राम का चिंतन करते हैं, जो प्रभु श्री राम के इष्ट हैं। तुम तो प्रभु के अनन्य सेवक हो, तुम तो प्रभु के अनन्य भक्त हो, और बिना आज्ञा के, बिना प्रभु के आदेश के तुम इस महाकाश को निगल लेना चाहते हो। यदि ऐसा करोगे तो भगवान तुम पर कुपित हो जाएंगे, वो तुम पर प्रसन्न नहीं होंगे। यदि राम की आज्ञा है, यदि राम की अनुमति है, तो तुम इस महाकाश को निगल सकते हो, कोई भी तुम्हारे मार्ग में बाधक नहीं बनेगा। और कहते हैं कि जिस समय हनुमान जी ने ऐसा सुना, एक क्षण के लिए स्तब्ध हो गए और कहने लगे, माँ, आज आपने मेरा बहुत सुंदर मार्ग प्रशस्त किया है। आज मैं प्रभु के नेत्र जल को देखकर, उनके अश्रुओं को देखकर विह्वल हो गया था, विचलित हो गया, तो इस महाकाश को निगलने के लिए आ गया। लेकिन ये तो मेरे प्रभु की आज्ञा ही नहीं है, ये तो मेरे प्रभु की अनुमति ही नहीं है। और जहाँ मेरे प्रभु की अनुमति नहीं होती, आज्ञा नहीं होती, वो कार्य मैं कैसे कर सकता हूँ? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। और कहते हैं हनुमान जी अपने रूप को पुनः सामान्य करते हैं और वहीं पर पहुंच जाते हैं जहां पर प्रभु श्री राम बैठे हैं, और हनुमान जी के हाथ में प्रभु श्री राम जी के वो दोनों दिव्य चरण विद्यमान हैं। और भक्त ने इस कथा को बहुत सुंदर चित्रित किया है अपनी शैली में कि किस प्रकार से भक्त और भगवान की जो भक्ति होती है वो आस्था, दृढ़ता, विश्वास, आज्ञा और अनुशासन का मेल है। और इस दृश्य को एक भक्त ने बड़े सुंदर भावों में लिखा, और वो क्या लिखते हैं, आइए हम भी उस दृश्य का आनंद लेते हैं। आइए। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। हनुमत सेवित निज पद राम, नत सुग्रीवाभीष्टद राम, गर्वित वाली संहारक राम, वानर दूत प्रेषक राम, हितकर लक्ष्मण संयुत राम। महादृश्य अति सुखद है अनुभव, अति प्रसन्न है मारुति गद गद। धन कुबेर आज है गौण सा, तुच्छ है सृष्टि का हर एक पद। शिला सिंहासन पर आरूढ़ित, रघुकुल भूषण कौशल्या सुत, राजीव नयन भव भार हरण। हनुमत हाथों में राम चरण। राम 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 राम, 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 राम राम राम
जल बिंदु गिरे जो सहसा, तभी प्रभु के चरण निहारे। लीन भक्ति में लगा कपि को, चमके हैं ये नभ में तारे। संदिग्ध भाव से देखा श्री मुख, रघुकुल बैठे नयन सजल। ध्यान भंग हो गया अचानक, हृदय कपि का हो गया व्याकुल। क्रुद्ध हुए अति हनुमत वीरा, सागर में की उथल पुथल। उसका वास है रुद्र एकादश, जिसकी शक्ति का रावण को बल। मन की शक्ति से विस्तारित ग्रसने पहुँचे व्योम सकल। केसरी सुत के क्रोध से चिंतित अंबर और धरातल। अष्टभुजा त्रिशूल धारिणी, जग का भार उठाने। जग जननी प्रगटो हनुमंत को, अंकुश आज लगाने। नमः शिवाय 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 शिवाय। अंजनी रूप धरो तुम देवी, कहते शिव त्रिपुरारी। प्रहार किया जो रुद्र अंश पर, निश्चित हार तुम्हारी। शिव शक्ति के कहने पर मां अंजनी रूप में आई। हनुमान तुम शिशु नहीं, सप्रेम बात समझाई। तुम करते हो त्रुटियां, मुझको क्षमा मांगनी पड़ती। सूर्य को निगला था जब तुमने, अंधमयी कर दी धरती। पवन तनया क्या राम को सूचित, कर शिवलोक में आए। जो स्वामी की आज्ञा लांघे, वो सुख कैसा पाए। माता के वचनों से केसरी नंदन सत्य को जाना। घोर प्रतापी हठी हृदय भी क्षण भर में था माना। निश्चल मन सुग्रीव सखा ने पल में क्रोध को त्यागा। रामचंद्र के श्री चरणों में पुनः मन जा लगा। राम 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 सीता राम राम जय जय 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 राम। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, हनुमान जी तो प्रभु की आज्ञा का अनुसरण करते हैं और एक एक बाधा को पार करते हुए आगे की यात्रा करते हैं। कहते हनुमान जी प्रभु के स्मरण करते हुए बढ़ रहे हैं और तभी उनकी भेंट सिंहिका नाम की एक राक्षसी के साथ होती है, जो आकाश में उड़ने वाले जीवों का भक्षण करती है। कहते जिस समय हनुमान जी बड़े उनकी गति को अवरुद्ध कर दिया
हनुमान जी ने भगवान का स्मरण किया, जय श्री राम का जय घोष लगाए, एक जोरदार मुष्टिका का प्रहार किया और सिंहिका को मृत्यु के घाट उतार दिया। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं सिंहिका क्या है? जो रहती तो जल में है लेकिन जलचर जीवों का भक्षण नहीं करती है, आकाश में उड़ने वाले जीवों का भक्षण करती है। वो कहते हैं सिंह का प्रतीक है ईर्ष्या की, और भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है ईर्ष्या। और वो कहते हैं इस ईर्ष्या को कभी भी पालकर अपने जीवन में मत रखना, इसको जड़ से उखाड़ फेंकना। ईर्ष्या क्या है? ईर्ष्या आत्मविश्वास की कमी है, ईर्ष्या असुरक्षा की भावना है। चिंता यदि चिता है तो ईर्ष्या उस चिता की अग्नि है सज्जनों, उस चिता की अग्नि। और जिस समय ये ईर्ष्या हमारे जीवन में आती है तो ये हमारे पूरे के पूरे जीवन को रुग्ण कर देती है, पूरे के पूरे जीवन में। कहते अमेरिका के विश्वविद्यालय में एक मनोवैज्ञानिक हुई है मीरा सिकारा। वो शोध करना चाहती थी और वो जानना चाहती थी कि जब व्यक्ति जीतता है और जब उसका प्रतिद्वंद्वी कोई हारता है तब वो व्यक्ति में क्या क्रिया प्रतिक्रिया होती है। और कहते हैं ये जांच करने के लिए मीरा सिकारा ने 18 लोगों को बुलाया जो बेसबॉल के प्रशंसक थे। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ खेल जगत के दृश्य दिखाए, कुछ अंश दिखाए जिसमें उनकी जो पसंदीदा टीम थी वो जीत रही होती है और प्रतिद्वंद्वी हार रहे होते हैं। कहते उन्होंने पाया कि जिस समय उन लोगों ने अपने पसंदीदा टीम को जीतते हुए देखा तो भी उनमें खुशी की लहर दौड़ पड़ी, और जिस समय उन्होंने प्रतिद्वंद्वियों को हारते हुए देखा तब भी उनमें खुशी की एक लहर दौड़ पड़ी। और उन्होंने पाया कि व्यक्ति की एक स्थिति रहती है, वो स्वयं जीत पर भी उतनी महसूस करता है खुशी, और दूसरे के हार जाने पर, दूसरे के गिर जाने पर भी उतनी ही प्रसन्नता को अनुभव करता है। और उन्होंने कहा यहीं से आरंभ होती है व्यक्ति के भीतर में ईर्ष्या, व्यक्ति के भीतर में ये रोग जो धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व को खोखला करता हुआ चला जाता है। लियोन ने कहा कि एक व्यक्ति जो है ईर्ष्यालु व्यक्ति, वो अपने व्यक्तित्व को, अपने आप को दूसरों की दृष्टि से देखता है, दूसरों के पैमाने से अपने आप को चेक करता है, और दूसरों की खुशी उसे दुख का कारण बन जाती है, उसकी प्रसन्नता उसके विषाद में बदल जाती है, और उसकी उन्नति उसको अवनति लगने लग जाती है। वो कहते ऐसे में व्यक्ति जीवन भर ईर्ष्या की अग्नि में जलता रहेगा, क्योंकि उसे कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जीवन में हर 5 में से दूसरा तीसरा व्यक्ति श्रेष्ठ मिल जाएगा जिसमें कोई ना कोई गुण होगा। भगवान ने तो सबको कोई ना कोई स्पेशलिटी दी है, किसी में कोई गुण है तो किसी में कोई गुण है। तो वो कहते ऐसे तो एक इंसान जीवन पर्यंत ईर्ष्या की अग्नि में जलता रहेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? कहते अमेरिका में एक और रिसर्च की गई ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स पर। उन्होंने जिस समय उन पेशेंट्स को जो हताश हो चुके थे, निराश हो चुके थे, दुखी थे, जीने की सारी संभावनाएं खत्म हो चुकी थी, उन लोगों को उन लोगों से मिलाया गया जो स्वस्थ हो चुके होते हैं। क्योंकि मनोवैज्ञानिक ये चेक करना चाहते थे कि मानसिक वृत्ति तो यही होती है, किसी के उत्थान को देखकर व्यक्ति को ईर्ष्या हो जाती है, जलन आ जाती है, वो व्यथित हो जाता है। लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने पाया कि रिजल्ट विपरीत थे। वो रोगी उस ठीक हो चुके रोगियों को देखकर उनके मन में आशा की एक किरण जाग गई, एक आशा जागी, जीने की आशा, कि यदि ये ठीक हो सकते हैं, ये स्वस्थ हो सकते हैं, तो हम भी स्वस्थ हो सकते हैं। वो मनोवैज्ञानिक कहते हैं यही दृष्टिकोण एक इंसान को भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए। जब आप किसी
सफल व्यक्ति को देखते हैं, किसी श्रेष्ठ जन को देखते हैं, तो उसे ईर्ष्या करने के स्थान पर हमारे भीतर में ये भावना होनी चाहिए कि यदि ये पा सकता है, यदि ये कर सकता है, यदि इसमें क्षमता है, यदि इसमें ये श्रेष्ठ गुण है, तो मुझे भी ये श्रेष्ठ गुण अपने जीवन में धारण करने हैं। इसमें ईर्ष्या करने वाली क्या बात है? और ईर्ष्यालु व्यक्ति को हमारे धार्मिक शास्त्रों में ब्रह्मद्वेषी कहा गया है सज्जनों, ब्रह्मद्वेषी। क्योंकि हमारे महापुरुष कहते हैं हर कण में, हर जीव में वो परमात्मा विद्यमान है, और जब हम किसी की सफलता को देखकर ईर्ष्या करते हैं तो इसका अर्थ है कि उस बैठे हुए ईश्वर के साथ ईर्ष्या करते हैं। इसलिए शास्त्रों में से ब्रह्मद्वेषी कहा। उन्होंने कहा इस ईर्ष्या से बचने के लिए अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपने चिंतन को ईश्वर के चरणों में लगाना पड़ेगा, उसके साथ एकाकार करना पड़ेगा, ध्यान की गहराइयों में उतरना पड़ेगा, ध्यान की परिभाषाओं को समझना पड़ेगा। फिर जाकर आपके मन के ये जो रोग हैं, जो आपके जीवन को खोखला कर रहे हैं, इनसे आप मुक्त हो सकते हैं। दूसरा कोई उपाय है ही नहीं है। अध्यात्म ज्ञान ही उपाय है, ये ब्रह्म ज्ञान ही उपाय है सज्जनों, हमारे मन की व्याधियों को दूर करने का उपाय है। और आज हनुमान जी एक एक बाधा, एक एक समस्या को पार करते हुए जा रहे हैं। भक्ति के मार्ग पर समस्याएं तो आती हैं, बाधाएं तो आती हैं, विपदाएं तो आती हैं, लेकिन भक्त उन विपदाओं से, उन बाधाओं से घबराते नहीं हैं। वो उन बाधाओं का डटकर सामना करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं, युक्ति जानते हैं उन समस्याओं से निकलने के लिए। लेकिन हम सदैव अपने जीवन को समस्याओं से घिरा हुआ ही रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम भूल जाते हैं प्रॉब्लम्स आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ, डोंट मेक प्रॉब्लम्स योर लाइफ। समस्याएं हमारे जीवन का एक हिस्सा है, उसे हिस्सा बनकर रहने दें, उसे अपना जीवन ना बनाएं, और उनसे निकलने का मार्ग ढूंढें। और जब आत्मज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, वो ब्रह्म ज्योति प्रकट होती है, तब हम मुक्त हो जाते हैं रोगों से, ऐसे नेगेटिव विचारों से, जो नेगेटिविटी हमें घेर लेती है ना सज्जनों चारों ओर से। ये नेगेटिविटी है जो हमें नीचे डाउनफॉल पर ले आती है, जो हमें गिरा देती है और हमें लगता हम कुछ नहीं कर सकते। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कथा का प्रारंभ, सुंदरकांड का प्रारंभ ही यहीं से करते हैं कि सभी अपनी अपनी अक्षमताओं को माप रहे हैं, मैं नहीं कर सकता, और वो नेगेटिव होते चले जा रहे हैं, नेगेटिव होते चले जा रहे हैं। जब एक व्यक्ति अपनी अक्षमताओं को ही देखता रहता है, जो यही सोचता रहता मैं ये नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, गुरुदेव कहते हैं वो कभी कर ही नहीं सकता। और जो कहता है मैं क्या नहीं कर सकता, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है, और जो ऐसी भावना लेकर करता है, कहते हैं वही भक्ति के मार्ग पर उस भक्ति को प्राप्त कर पाता है। ये नेगेटिविटी तो अपने आप में एक व्याधि है, एक रोग है जो हमारे मन को लगा हुआ है, ये मन की व्याधि है। और गुरुदेव महाराज जी कहते हैं हम पॉजिटिविटी की ओर कैसे बढ़ेंगे, अपने मन को निम्न कोटि के विचारों से उच्च कोटि के विचारों तक कैसे लेकर जाएंगे। वो कहते हैं मन की जो टेंडेंसी है वो नीचे की ओर बहने की है। मन की जो टेंडेंसी है, जो फितरत है, जो इसकी वृत्ति है, वो विकारों की ओर जाने की है। लेकिन इस मन की दिशा को, इस मन की डायरेक्शन को बदलना होगा। और वो अक्सर अपने प्रवचनों में एक उदाहरण दिया करते हैं। उन्होंने कहा ये मन की जो टेंडेंसी है वो पानी की तरह है। पानी का स्वभाव है नीचे की ओर बहना, लेकिन यदि इस पानी की वृत्ति को हम बदलना चाहते हैं, यदि पानी की वृत्ति को उलटना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यदि वही जल सूर्य के साथ अपना संपर्क बना ले तो वो वाष्प बनकर ऊपर की ओर उठने लग जाता है, उसकी टेंडेंसी बदल जाती है, उसकी वृत्ति पूरी की पूरी बदल जाती है। महर्षि कहते हैं ऐसे ही जो हमारा मन नीचे की ओर बहता है, जिस समय उस आदित्य रूपी भगवान, उस सूर्य के साथ कनेक्ट हो जाते हैं हम, तो क्या होता है, हम ऊपर की ओर उठने लग जाते हैं और अधोगामी से ऊर्ध्वगामी बन जाते हैं। और क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु वही टेक्निक, वही युक्ति देते हैं जिससे हमारे मन की नकारात्मकताएं, नेगेटिविटी से हम पॉजिटिविटी की ओर बढ़ जाते हैं। ये ज्ञान बल है सज्जनों,
और हनुमान जी का चरित्र समझाना चाहता है कि हमें विपत्तियों से, विपदाओं से, समस्याओं से घबराना नहीं है, इस विपत्ति को अपनी संपत्ति बना लेना है। भीतर उतरकर दूषण को भूषण बना लेना है। और जिस भक्त को विपत्तियों के विष को पीना आ गया, उसे ही जीना आ गया। और जिसे विपत्तियों का विष पीना नहीं आता है, वो महान नहीं बनते हैं। महान बनने के लिए विष का पान करना पड़ता है। हमारे पुराणों में एक बड़ी अच्छी गाथा आती है। कहते जिस समय समुद्र मंथन चल रहा था, देवता और दानव मंथन कर रहे थे, और कहते उस समय एक महान विपत्ति ने पूरी सृष्टि को आ घेरा, और उस मंथन से काल कूट हलाहल विष निकला। और जैसे वो विष निकला, वो पूरी की पूरी सृष्टि को जलाने लगा। सब भयभीत हो गए, कांप गए, सोचने लगे अब इस हलाहल विष से बचने का उपाय क्या है। सब श्री हरि के चरणों में प्रार्थना करते हैं, इस विपत्ति से हमें मुक्त करें, हे हरि इस विपत्ति से मुक्त करें। श्री हरि कहने लगे इस विपत्ति से मुक्त केवल और केवल भगवान महादेव कर सकते हैं, हमें उनकी आराधना करनी चाहिए। और कहते हैं जिस समय भगवान महादेव की आराधना की और उन्होंने उस कालकूट विष को पकड़ा और उसका पान कर लिया, और जिस समय उस विष का पान किया और उस विष को अपने कंठ में रखकर ध्यान की मुद्रा में गहरे उतर गए। कहते श्री हरि ने देखा, अरे ये क्या, कालकूट हलाहल विष जो पूरी सृष्टि को जला रहा था, भगवान महादेव ने उसका पान किया और उसे कंठ में रखा और ध्यान साधना में बैठ गए। कितना विश्राम है इनके चेहरे पर, कितनी शांति है। तो उन्होंने कहा प्रभु आपके ऊपर विष का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, ऐसा कैसे? तो भगवान महादेव कहने लगे क्योंकि मेरे भीतर में राम विद्यमान है। जब ये विष राम से मिल गया तो ये मेरे जीवन में विश्राम रूप में आ गया, मेरा जीवन विश्राम में आ गया। बाबा कहते हैं विपत्तियों का विष पीकर भगवान महादेव ने उस विपत्ति को संपत्ति बना दिया, दूषण को भूषण बना दिया। तभी तो भक्तों ने कहा ये नीलकंठ भगवान हैं जो हमें समझाते हैं, हमें जीवन के सूत्र देते हैं। तो आए हनुमान जी जिनके अंशावतार हैं, भगवान महादेव जो प्रभु राम का ध्यान करते हैं, हम भी उन्हीं नीलकंठ भगवान का स्मरण करते हैं, उनका वंदन करते हुए भक्ति की यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए ताली भी हो जाए, पीछे वाले आनंद मग्न होते हैं। जब निकला हलाहल डोले अंबर धरातल, तब तुझको पुकारा हे शिव ओमकारा। ना कोई होवे क्षति हे जगतपति, ना कोई होवे क्षति हे जगतपति। तूने कर लिया विष का पान भोलेनाथ, जय जय देवों के देव महादेव, 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 जय जय देव
जाह्नवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले बलम्ब्य लम्बितां भुजङ्ग तुङ्गमालिकां डमट्टमट्टमट्टमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिवो शिवम् कामारी शंकर महादेव अवतारी बलिहारी हर हर महादेव ओ त्रिपुरारी कामारी शंकर महादेव अवतारी बलिहारी हर हर महादेव हर बम 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 भोले तेरा डमरू ये बोले नीलकंठ लगे प्यारा नागों से श्रृंगारा हर हर महादेव 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 जय जय देवों के देव 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 महादेव नागटाः सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्पने जलि विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि गत्त गत्त गज्जलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रतीश क्षणं मम छम 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 छननननन छननननन देवों के देव महादेव तू ही सार है, सृष्टिकार हार तू ही करता संखार है। शिव 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 छम 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 छननननन छननननन योगी योगों से तेरी महिमा अपार है, भोलों के नाथ तुझे सदा नमस्कार है। शिव 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 छम 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 छननननन छननननन जटा झूठ मत गंगा जल है, शीश चंद्रमा ललाट हल है, व्याल व्याल की बाल चिकुट त्रिकुंड कानन कुंडल हल, भस्म अंग की नेत्र दिगंबर तर तर गिर कैलाश शिखर पर कर्क शूलधारी त्रिपुरारी दिग दिग दिगिन्न दिग दिग दिगिन्न कर्क शूलधारी त्रिपुरारी दिग दिग दिगिन्न दिग दिग दिगिन्न कर्क शूलधारी त्रिपुरारी दिग दिग दिगिन्न दिग दिग दिगिन्न दिग दिग दिगिन्न। देवों के देव महादेव जय जय देवों के देव महादेव जय जय देवों के देव महादेव जय जय
हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। बोले सियावर रामचंद्र महाराज की, उमापति महादेव की, श्री सनातन धर्म की, गंगा मैया की, तीर्थ राज प्रयाग की, सर्व श्री आशुतोष महाराज की। आज की इस पावन सभा में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से हम सभी प्रभु भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हम सभी श्रवण कर रहे हैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जिसके संस्थापक एवं संचालक हमारे पूज्य गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी हैं। उनकी कृपा पात्र शिष्य कथा व्यास साध्वी विदुषी श्रेया भारती जी के मुखारविंद श्री राम कथा का रसपान कर रहे हैं। और आज की सभा में अब समय है जो हमारी भारतीय परंपरा है दीप प्रज्वलन की, उसका निर्वाह करने का। इसके लिए हमारे बीच में इस कथा के यजमान उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा वो इस परंपरा में सम्मिलित होने के लिए मंच के पास पधारें। मेरा अनुरोध है इस कथा की जो मुख्य यजमान है श्रीमती सुनीता देवी नेहरू प्लेस से, श्री वीरेश पांडे जी, श्रीमती अंजू पांडे जी नोएडा से, श्री सुरेश वार्ष्णेय जी, श्रीमती गिरिजा वार्ष्णेय जी डूंगरपुर से, श्रीमती हीरा गौड़, श्रीमती पूनम चुनाल नोएडा से, श्री जगदीश जोशी जी, श्रीमती प्रोमिला जोशी जी नोएडा से, श्री राजेश डोगरा जी, श्रीमती सोनिया डोगरा जी नोएडा से, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती अनीता जी नेहरू प्लेस से, श्रीमती शैली जैन जी पीतमपुरा से सभी कथा के मुख्य यजमान हैं। सभी से मेरा अनुरोध है कृपया दीप प्रज्वलन की परंपरा में सम्मिलित होने के लिए मंच के पास पधारें। आज की इस कथा के उत्सव यजमान हैं श्री राज बहादुर खत्री जी, श्रीमती भूमा खत्री जी पटेल नगर से, श्रीमती बिरमा देवी सुपुत्र सूर्य सिंह पटेल नगर से, श्री गोविंद राम अग्रवाल, श्रीमती गरिमा अग्रवाल पटेल नगर से, श्रीमती उषा जोशी सुपुत्र मोहन जोशी पटेल नगर से, सरदार हरपाल सिंह, श्रीमती प्रवीण कौर गुरुग्राम से। आज के दैनिक यजमान है श्री सुरेश गुप्ता जी अहमदाबाद से, श्री कमल अस्थाना जी, श्रीमती नीलम अस्थाना जी पटेल नगर से, श्रीमती उषा शर्मा नोएडा से, श्री अभय सिंह, श्रीमती कलावती देवी मंगोलपुरी से, श्री मुकेश शर्मा, श्रीमती कमलेश शर्मा पीतमपुरा से, श्रीमती रमा देवी पीतमपुरा से, श्री शंकर लाल गुलाटी, श्रीमती प्रेम गुलाटी पीतमपुरा से, श्री सुनील यादव, श्रीमती सोनी देवी पीतमपुरा से, श्री रमन कुमार लिखा, श्रीमती रश्मि लिखा पटेल नगर से, श्रीमती मीरा शर्मा अलीगढ़, श्रीमती रीना सोलंकी, श्री राजू सोलंकी पीतमपुरा से। आज के भंडारा यजमान है श्री नरेंद्र शर्मा, श्रीमती नीलम शर्मा पीतमपुरा से, श्रीमती सुशीला यादव पीतमपुरा से, श्रीमती सुमित्रा रावत पीतमपुरा से, श्री दिनेश सिंह, श्रीमती पूजा सिंह पीतमपुरा से। आज के प्रसाद यजमान हैं श्रीमती कविता पटेल नगर से, श्री विष्णु वर्मा पीतमपुरा से, श्रीमती संगीता पीतमपुरा से, श्रीमती विमलेश अलीगढ़ से और श्री शेखर राणे जी, श्रीमती संध्या राणे जी संभाजी नगर महाराष्ट्र से। इनकी तरफ से आज गोदान दिए किया गया है। मैं इनका भी धन्यवाद करूंगा। इनसे भी अनुरोध करूंगा कृपया मंच के पास पधारें। श्री हर्षवर्धन जी एमएलए हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी इस परंपरा में सम्मिलित होने के लिए मंच के पास पधारें। आरएसएस सुभाष जी से भी मेरा आग्रह है कि वो भी कृपया मंच के पास पधारें और इस परंपरा में सम्मिलित हों। मैं अनुरोध करूंगा पंडित जी से कि इस परंपरा का निर्वाह करवाएं और साथ ही साथ मेरा अनुरोध है आदरणीय कथा व्यासी से कि हमें आगे की कथा का रसपान करवाएं। आइए बड़ी ही श्रद्धा से, बड़े प्रेम से इस प्रभु की पावन कथा का रसपान करते हैं। बोले सियावर रामचंद्र महाराज की, सच्चे दरबार की, गंगा मैया की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम। और इस प्रकार से हनुमान जी एक एक बाधा को पार करते हुए पहुंच जाते हैं लंका की चोटी पर। कहते जैसे ही लंका की चोटी पर पहुंचे, सोचने लगे दिन में प्रवेश करूंगा तो युद्ध करना पड़ेगा,
ऐसा करता हूँ, रात्रि में प्रवेश करूंगा। और एक मच्छर सा छोटा सा आकार बनाया और जैसे ही लंका के द्वार से जाने लगे तो बाबा कहते हैं लंका के द्वार पर लंकिनी खड़ी है जो पहरा दे रही है। जिस समय लंकिनी ने देखा, उन्होंने कहा, अरे ओ वानर, कहाँ घुसे चले जा रहे हो? लगता है तुम्हें पता नहीं है मैं चोरों का भक्षण करती हूँ। हनुमान जी मुस्कुरा दिए, कहने लगे, अरे चोरों का भक्षण करती हूँ? सबसे बड़े चोर को तो पनाह दे रखी है, और एक जोरदार मुष्टिका का प्रहार करते हैं और वहीं पर लंकिनी मूर्छित होकर गिर जाती। कहते जब कुछ समय के पश्चात लंकिनी को होश आता है तो लंकिनी के दोनों हाथ जुड़ गए। कहने लगे, तात क्या सत्संग सुनाया है, जीवन की दिशा बदल दी, ऐसा प्रहार किया। बाबा कहते हैं जब संत जीवन में आते हैं तो वो दिशा ही तो बदल देते हैं। आज संत हनुमान जी लंकिनी के पास खड़े हैं और उसकी दिशा को बदल कर रख दिया, उसे बता दिया कि तुम जिसे अपना भगवान, उस ईश्वर समझ रही हो, वो तुम्हारे स्वामी नहीं है, तुम्हारे स्वामी तो राम है। प्रभु श्री राम तुम्हारे स्वामी हैं। और कहते उसी समय हनुमान जी को वो कहती है कि आप जाएं और नगर में प्रवेश करें, सारे के सारे कार्य आप सुमिरन कर कर करना, भगवान का सुमरन कर प्रवेश करना। क्यों? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये भोग नगरी है, ये लंका नगरी है। और जिस समय एक भोग नगरी में, लंका नगरी में प्रवेश किया जाता है तो अगर बिना सुमिरन के, बिना ध्यान साधना के हम ऐसी नगरी में प्रवेश करेंगे तो भटक जाएंगे। लेकिन वाल्मीकि जी वाल्मीकि रामायण में बड़ी सुंदर बात लिखते हैं। उन्होंने कहा हनुमान जी एक एक कक्ष में रात्रि में जाते हैं और श्री जानकी जी की खोज करते हैं, एक महल से दूसरे महल, दूसरे से तीसरे, लेकिन श्री जानकी जी नहीं मिली। लेकिन हनुमान जी ने ऐसे ऐसे दृश्यों को देखा, विभत्स दृश्यों को। लेकिन वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी कहते हैं ऐसे दृश्यों को देखकर भी, ऐसी भोग विलासिता को देखकर भी हनुमान जी का मन विचलित नहीं हुआ। हनुमान जी विचलित नहीं हुए, एक क्षण के लिए भी विचलित नहीं हुए। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था, यदि कोई मुझसे पूछे कि आज समाज में युवाओं को प्रेरणा देने वाला, युवाओं का मार्गदर्शन करने वाला, युवाओं को सही राह दिखाने वाला, भोग में योग का मार्ग प्रशस्त करने वाला यदि कोई चरित्र है तो मैं उन्हें कहूंगा वो हनुमान जी का चरित्र है, जो भोग में भी योग को साधते हैं और भोग के पदार्थ, दृश्य उन्हें विचलित नहीं कर पाते हैं। उन्होंने कहा आज समाज को इसलिए मैं कहता हूं कि हनुमान जी के व्यक्तित्व और चरित्र की जरूरत है, क्योंकि जब मैं अपने राष्ट्र के युवाओं को भोगों में लिप्त देखता हूं तो मेरा मन व्यथित हो जाता है। आज भांति भांति के दृश्य, भांति भांति की संस्कृतियां मेरे युवाओं को प्रभावित कर रही हैं। एक वो युवा थे, एक वो संत हनुमान थे जो ऐसी स्थिति में भी वो अडिग रहे, मन विचलित नहीं हुआ, कामनाएं वांछाएं जागृत नहीं हुई, क्योंकि वो ध्यान की गहराई को समझते हैं। वो अपने भीतर उतर जाते हैं ऐसी परिस्थिति में और वो कहते हैं मेरे युवाओं को हनुमान जी जैसे चरित्र और हनुमान जी जैसा आदर्श चाहिए आज, क्योंकि आज राष्ट्र का युवा कुंठाओं से भरा पड़ा है और योग को त्याग कर भोग में लिप्त है। सबसे आश्चर्य कर देने वाली और परेशान कर देने वाली बात तो यह है कि पूरी दुनिया में भारत तीसरे नंबर पर है जहां सबसे ज्यादा अश्लील कंटेंट देखा जाता है। और कोविड के समय में तो ऐसी चीजों में एक बहुत बड़ा बूम देखने को मिला। लोगों में ऐसी अश्लीलता को देखने की एक दौड़ लग गई। सज्जनों, ये मेरे भारत की झांकी नहीं हो सकती है, ये मेरे राम का भारत हो ही नहीं सकता है जहां पर भारत का युवा भोग में लिप्त हो जाए। मेरे भारत में तो चप्पे चप्पे पर योगी सन्यासी देखने को मिला करते थे, ये मेरे राम का भारत नहीं हो सकता है।
मेरे प्रभु श्री राम जी के भारत में तो उनके आदर्श देखने को मिलते थे, उनकी संस्कृति, उनके संस्कार देखने को मिलते थे। ये मेरे प्रभु श्री राम का भारत नहीं है सज्जनों। हमें अपनी संस्कृति और संस्कारों की ओर बढ़ना पड़ेगा। आज जो हमारा जीवन पूरे का पूरा भोग पर केंद्रित है, गुरुदेव कहते हैं युवाओं का लक्ष्य मात्र भोग नहीं हो सकता। इतना महान जीवन मिला है, कुछ महान कार्य करने के लिए मिला है, स्व का उत्थान और राष्ट्र के उत्थान के लिए मिला है, लेकिन हम अपना पूरा का पूरा जीवन इसी के इर्द गिर्द मन, इंद्रियों और विचारों में ही गढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं, हमारे मनोवैज्ञानिकों ने रिसर्च की, उन्होंने पाया कि यदि हम थोड़ा सा भी अश्लील कंटेंट देखते हैं ना, वो हमारे माइंड को कैसे इफेक्ट करता है। उन्होंने एक रिसर्च कर बताया कि ये जो अश्लील दृश्य हैं, जब हम देखते हैं तो ये हमारे ब्रेन के रेप्टिलियन ब्रेन को शिकार बनाते हैं अपना। ये हमारे मस्तिष्क का वो पार्ट होता है जो व्यक्ति के भीतर में कामुक भावनाओं को जन्म देता है, वासनाओं को जन्म देता है, और व्यक्ति को लगने लगता है इन दृश्यों को देखकर कि मैं इनके बिना जीवित नहीं रह सकता, और उनकी दिशा बदल जाती है और वो मार्ग भटक जाते हैं। और आज विशेषज्ञों ने समस्या को द ड्रग्स न्यू मिलेनियम कहा है। ये बहुत बड़ी व्याधि बनकर सामने आया है और युवाओं को निगल रहा है, जो हमारे भारत को भीतर ही भीतर खोखला कर रहा है। गुरुदेव तो कहते हैं युवाओं में तो इतनी शक्ति होती है, कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है, पूरी दुनिया, पूरे राष्ट्र की कायाकल्प कर देने की शक्ति होती है, लेकिन वो शक्ति सोई पड़ी है, उसे चैनलाइज करने की जरूरत है, उसे सही दिशा प्रदान करने की जरूरत है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं यदि हमारे युवा दो किनारों के बीच में रहते हुए, अध्यात्म के किनारों के बीच में रहते हुए आगे बढ़ेंगे, अपनी संस्कृति और संस्कारों के किनारों के बीच में रहते हुए आगे बढ़ेंगे, तो वो अपने अस्तित्व को भी बनाए रखेंगे और अपने राष्ट्र के उत्थान में भी अपनी भूमिका को निभाएंगे। क्योंकि इंद्रियों को, मन को वश में करने की आवश्यकता है। इंद्रियों के दमन से समस्याओं का समाधान नहीं होगा, इसके शम से समाधान होगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन निराहारस्य देहिन रसवर्जं रसोपयस्य। तुम निराहार रहकर अपने मन को, अपने विचार को, अपनी इंद्रियों को विषयों से दूर तो कर सकते हो, लेकिन विषयों की भोग लिप्सा से तुम मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते हो। भोग लिप्सा बनी रहेगी, वांछा बनी रहेगी, उसके लिए तुम्हें अपने इंद्रियों का स्वामी बनना पड़ेगा। उपनिषद कहते हैं आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु। ये शरीर एक रथ है और आत्मा उसका रथी है, लेकिन विडंबना है, वो कहते हैं हमारा मन रथी बना पड़ा है, हम मन का अनुसरण करते हैं, इसी कारण भोगों में लिप्त है। लेकिन जब इस शरीर रूपी रथ में आत्मा निर्देश देती है, तब हमारी इंद्रियां विषय भोगों की ओर बढ़ती नहीं है, बल्कि वो ईश्वर की ओर उन्मुख हो जाती हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को कहना पड़ा, हे पार्थ, अपने चित्त को मुझ में लगा, अपने मन को मुझ में लगा, अपनी इंद्रियों को मुझ में लगा, अपने चिंतन को मुझ में लगा। उन्होंने कहा मैं कैसे लगाऊं, मैं तो व्यथित हो गया हूं। तो उन्होंने कहा मैं वो ब्रह्म ज्ञान, वो आत्मज्ञान, वो अध्यात्म ज्ञान देता हूं। और जब तुम अपने भीतर में उस तत्व को देखोगे, आत्मा से जुड़ जाओगे, तब अपने आप इन रोगों से मुक्ति मिलती चली जाएगी। और आज ध्यान की वो युक्ति हनुमान जी जानते हैं और प्रभु का स्मरण कर श्री जानकी जी की तलाश करते हुए वो कहते हैं वो अशोक वाटिका में पहुंचते हैं, जहां पर श्री जानकी जी विद्यमान हैं और प्रभु का इंतजार कर रही हैं। कहते श्री जानकी जी शोकाकुल हैं, प्रभु को स्मरण कर रही हैं, और उसी समय हनुमान जी क्या करते हैं, प्रभु की कथा को कहना प्रारंभ करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु की महिमा गाते हैं और प्रभु श्री राम जी का संपूर्ण चरित्र मां जानकी के आगे रख देते हैं, और मां उस चरित्र को सुनती है। और उसके पश्चात उस मुद्रिका को मां की गोद में डाल दिया, और मां ने जिस समय उस मुद्रिका को देखा और कहा कौन है, सामने आए
और हनुमान जी सामने आ गए, हाथ जोड़कर कहने लगे, करुणा निधान की सौगंध, मैं प्रभु राम का दूत हूँ और मैं अपने प्रभु का संदेश लेकर आया हूँ। और प्रभु का संदेश दिया और कहने लगे, माँ बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को नहीं मिलेगा? कहते हनुमान जी कुछ खाने के लिए चल पड़ते हैं, पूरी वाटिका का भ्रमण करने के लिए माँ की अनुमति लेकर। और कहते हैं उसी समय के दौरान हनुमान जी ने अपने क्षुधा को शांत किया और क्या करना प्रारंभ कर दिया? वृक्षों को उखाड़ना प्रारंभ कर दिया। कहते जिस समय वृक्षों को उखाड़ना प्रारंभ किया, प्रतिहारियों ने देखा, अरे ये क्या, एक विशालकाय वानर घुस आया है। और वो उस वानर को रोकने के लिए अपने अस्त्र शस्त्र सज्ज कर जाने लगे, तो हनुमान जी मुष्टिका का प्रहार करते और वो उनके प्राण पखेरु उड़ जाते। प्रतिहारियों ने देखा ये तो मायावी है, और पहुंच गए रावण की सभा में और जाकर गुहार करने लगे, रक्षती रक्षती, हमारी रक्षा करें महाराज, हमारी रक्षा करें, एक बहुत विशालकाय वानर घुस आया है। कहते जैसे ही रावण ने सुना कि एक विशालकाय वानर है तो वो स्वयं अपने स्थान से उठने लगा। तो उसी समय इंद्रजीत ने रोक दिया, उन्होंने कहा, नहीं पिताश्री आप नहीं, मैं स्वयं जाऊंगा। कहते जिस समय इंद्रजीत हनुमान जी को बंदी बनाकर वापस अपनी सभा में ले आता है, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, यूं तो हनुमान जी को कोई बंदी नहीं बना सकता, लेकिन आज प्रभु का कार्य करने के लिए वो बंदी बनकर सामने खड़े हैं। कहते जिस समय रावण के सामने आज कौन खड़ा है? आज हनुमान भक्त हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सिंहासन पर विद्वान बैठा है, तो विद्वान के सामने आज कौन खड़ा है? विद्यावान, गुणी, अति चातुर। आज विद्यावान वो पर ब्रह्म का भक्त खड़ा है सामने। और उस समय उनको समझाया, लेकिन रावण को समझ नहीं आई और रावण अत्यंत कुपित हो गया और क्रोध में आकर उसने आदेश दिया से मृत्यु के घाट उतार दिया जाए। कहते जैसे ऐसा आदेश दिया, उसी समय विभीषण जी अपने स्थान पर खड़े हुए, कहने लगे, भ्राताश्री दूत का वध उचित नहीं है, आप इसे क्षमा करें, आप इसे कोई और दंड दें। और उसी समय कहते हैं रावण आदेश देता है, इसका अंग भंग कर दो और इसकी पूंछ को आग लगा दो। और कहते हैं जिस समय ऐसा कहा, बहुत सारा घी तेल कपड़ा लपेटा गया और जिस समय आग लगाने लगे, और उसी समय हनुमान जी प्रभु का स्मरण करते हैं और जय श्री राम का जय घोष करते हैं और एक ही क्षण में बंधन मुक्त हो जाते हैं। और देखते ही देखते उन्होंने पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया और प्रभु का स्मरण कर अग्नि का शमन करते हैं और माँ से निवेदन करते हैं कि आप मुझे कोई चिन्ह दें ताकि मैं प्रभु को बता सकूं कि मैं आपसे मिलकर आया हूं। और इस प्रकार प्रभु की महिमा का गुणगान करते हुए, प्रभु का स्मरण करते हुए, उनका वंदन करते हुए हनुमान जी वापस लौट आते हैं। कहते प्रभु के नाम में इतनी शक्ति है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो आपको हर विपदा से मुक्ति का मार्ग दिखा देती है। और जिसे प्रभु की महिमा को कहना आ गया, जिसको प्रभु की महिमा को सुनना आ गया, जिसको प्रभु की महिमा को सुनाना आ गया, समझ लेना उसको अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को बनाना आ गया। इसलिए भक्तों ने कहा, अपने मन को समस्त इधर उधर के भावों से, इधर उधर के चिंतन से हटाकर प्रभु राम के चरणों में लगा लो, तो आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन सुधर जाएगा। और भक्त क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, राम जी के नाम की महिमा तो बड़ी अनुपम है और जिसे गानी आती है उसे अपना जीवन बनाना आ जाता है। और वो भक्त क्या कहता है, आइए हम भी एक भजन के माध्यम से सुनते हैं। राम नाम की अनुपम महिमा, जिसको भी गाने आ गई, उसको अपनी जिंदगी बनानी आ गई। राम नाम की अनुपम महिमा, राम नाम की अनुपम महिमा, जिसको भी गाने आ गई, उसको अपनी जिंदगी बनानी आ गई। हाँ, उसको
अपनी जिंदगी बनानी आ गई, उसको अपनी जिंदगी बनानी आ गई, हाँ उसको अपनी जिंदगी बनानी आ गई। जय जय राम राम राम, जय जय राम राम राम, जय जय राम राम राम, जय जय राम राम राम। जय राम राम राम, जय जय राम राम राम, जय जय राम राम राम, जय जय राम राम राम। राम नाम का अपने मन में जो चिंतन करते हैं, हाँ चिंतन करते हैं, जो चिंतन करते हैं। राम नाम का अपने मन में जो चिंतन करते हैं, हाँ जो चिंतन करते हैं, जो हाँ चिंतन करते हैं। पाप पहाड़ों से हो चाहे सहज ही वो टलते हैं, हाँ सहज ही वो ढलते हैं, सहज ही वो ढलते हैं। प्रभु राम की महिमा जिसको, प्रभु राम की महिमा जिसको सबको सुनानी आ गई, उसको अपनी जिंदगी बनानी आ गई, हाँ उसको अपनी जिंदगी बनानी आ गई, उसको अपनी जिंदगी बनानी आ गई, हाँ उसको अपनी जिंदगी बनानी आ गई। जय जय राम राम राम, जय जय राम राम राम, जय जय राम राम राम, जय जय राम राम राम। जय जय राम राम, सभी के दोनों हाथों पर एक बार ये बात। जय जय राम राम राम, जय जय राम राम राम।
प्रभु का नाम स्मरण करते हुए हनुमान जी वापस लौट आते हैं प्रभु श्री राम के पास। कहते जामुन जी प्रभु को हनुमान जी की पूरी यात्रा का विवरण दे रहे हैं। कौन सी यात्रा का? हनुमान जी कैसे सागर को पार कर कर चले गए, हनुमान जी कैसे विशाल एक एक बाधा को पार कर गए। खूब महिमा गाई जा रही है हनुमान जी की, खूब। और प्रभु बड़े प्रसन्न हो रहे, कहने लगे जामुन जी आप जिसकी महिमा गा रहे हो वो कहां है और हनुमान जी कहां है? सबसे आखिर में। जब वो प्रभु श्री राम जी के काम की बारी आती है तो हनुमान जी कहां मिलते हैं? सबसे आगे। और जब वो प्रशंसा की बारी आती है, मान की बारी आती है तो कहां मिलते हैं? सबसे आखिर में। पूछना पड़ेगा खुद से, जब सेवा की बारी आती है तो हम कहां खड़े होते हैं? ये सीखना है, सूत्र सीखने हैं प्रभु श्री राम जी के भक्त से। कहते सबसे आखिर में खड़े हैं, प्रभु ने आवाज दी हनुमान इधर आओ। हनुमान जी पहुंच गए। प्रभु ने कहा हनुमान आज तुमने बहुत महान और बहुत बड़ा कार्य किया है, मैं तुम्हारा ऋणी हूं और मुझे लगता है ये ऋण मैं तुम्हारा कभी नहीं चुका सकता। हनुमान ने हाथ जोड़ लिए, कहने लगे प्रभु आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो आपकी कृपा से, आपकी दया से ही गया हूं और आपकी दया से आया हूं। आप ऋणी क्यों हैं? प्रभु ने कहा मैं सच में ऋणी हूं, जो कार्य आज तुमने किया है ना वैसा कार्य कोई कर ही नहीं सकता। हनुमान जी ने कहा प्रभु इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, ये आपकी कृपा आपकी दया से हुआ। लेकिन प्रभु तो अपने भक्त की परीक्षा लेना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं इतने महान कार्य को कर कर आया, कहीं कोई अहम का बीज तो नहीं डल गया। क्योंकि एक गुरु ही है जो सदैव शिष्य पर अपनी पैनी दृष्टि रखते हैं। एक गुरु ही है जो अपने शिष्य के व्यक्तित्व को बदलने के लिए, उसको निखारने के लिए, संवारने के लिए सदैव उस पर दृष्टि रखते हैं कि कहीं कोई उससे चूक, कहीं उससे कोई भूल ना हो जाए। कहने लगे इतने विशाल सागर को पार कर गए और तुम कह रहे हो मैंने नहीं किया। हनुमान जी ने कहा प्रभु देखिए जब मैं यहां से जाने लगा था तब आपने मुझे एक मुद्रिका दी थी और जिस मुद्रिका पर राम नाम अंकित था, तो जिस समय मैं जाने लगा तो मैं आपकी मुद्रिका, आपके राम नाम के सहारे ही मैंने पूरे का पूरा सागर पार कर लिया। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, ये आपके नाम का प्रताप है। प्रभु श्री राम मुस्कुरा दिए। हनुमान जाते हुए तो तुम्हारे पास मुद्रिका थी, लेकिन आते हुए तो मुद्रिका नहीं थी, क्योंकि तुम वो मुद्रिका जानकी को दे आए थे। तो आते हुए तो तुमने अपने ही बल, अपनी ही शक्ति, अपने पराक्रम से ही सागर पार किया ना। हनुमान जी भी प्रभु के चतुर भक्त हैं, दोनों हाथ जोड़ लिए। उन्होंने कहा नहीं प्रभु, जाते हुए आपकी मुद्रिका थी और आते हुए मां ने मुझे अपनी चूड़ामणि उतार कर दे दी थी, तो मैं मां की कृपा के सहारे वापस आ गया। प्रभु ने कहा अच्छा ये भी ठीक है। प्रभु ने कहा जब लंका जलाई तब ना तो तुम्हारे पास मुद्रिका थी और ना ही तुम्हारे पास चूड़ामणि थी, तो लंका तो तुमने खुद ही जलाई ना। हनुमान जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहने लगे ना प्रभु ना, मैंने लंका को नहीं जलाया। लंका तो श्री राम और श्री जानकी जी के विरह से पहले ही जल चुकी थी, मैं तो एक माध्यम बना, मैंने तो कुछ नहीं किया। लेकिन प्रभु हैं, प्रशंसा करते जा रहे हैं, प्रशंसा करते जा रहे हैं। जब शिष्य को पता चल जाता ना गुरु बहुत प्रशंसा कर रहे होते तो उन्हें पता होता है कि, उन्होंने कहा प्रभु तो मुझे बहुत ऊपर चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हैं, मेरी खूब प्रशंसा कर रहे हैं और इतनी ऊंचाई पर जाकर गिरना निश्चित है, गिरूंगा ही गिरूंगा। तो उन्होंने कहा अगर गिरना ही है तो कोई ऐसा स्थान देखूं जहां पर पीड़ा ना हो,
जो कोमल हो, अति कोमल स्थान खोजने लगे हनुमान जी। पूरे संसार में दृष्टि घुमाकर देखा तो कोई कोमल स्थान नहीं मिला उन्हें। और जब नेत्र नीचे गए तो प्रभु राम के चरणों को देखा, कहने लगे इससे कोमल और कुछ नहीं है, और उसी समय चरणों पर गिर गए। उन्होंने कहा गिरना ही है तो क्यों ना मैं अपने प्रभु के चरणों में गिर जाऊं। और कहते हैं प्रभु के चरणों में प्रणाम किया बारंबार, मुझे इस प्रशंसा से उत्पन्न अहम रूपी राक्षस से मेरी रक्षा करी। और कहते हैं इस प्रकार से हनुमान जी प्रभु श्री राम जी को लेकर चल पड़ते हैं समुद्र के तट की ओर। लेकिन इधर विभीषण रावण को समझाने का अथक प्रयास करता है, लेकिन रावण को समझ नहीं आती। कहते रावण को इतना समझाया, जिस समय रावण को लगने लगा कि ये विभीषण तो मेरा भाई होकर उस वनवासी राम की महिमा गाता है, तो एक पद प्रहार किया, जाओ जिसकी महिमा गा रहे उसी के पास जाओ, और निष्कासित कर दिया। कहते जिस समय निष्कासित किया, विभीषण जी मन ही मन सोचने लगे मैं तो शत्रु का भाई हूं, ना जाने मेरे प्रभु मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। चल पड़े मन में भावों को लेकर। कहते जैसे ही मन के भावों को लेकर पहुंचे समुद्र के तट पर, और जिस समय तट पर पहुंचे देखा वहां उनकी भेंट महाराज सुग्रीव से हुई। तो सुग्रीव से कहा आवा मिलन दशानन भाई, मैं रावण का भाई हूं, शत्रु का भाई मिलने आया है राम से। कहते सुग्रीव तेज कदमों से गुफा के भीतर गए और जाकर कहने लगे प्रभु रावण का भाई आया है, यदि आपकी अनुमति हो तो उसे बंदी बना लूं, अवश्य वो आपका भेद लेने आया होगा। प्रभु मुस्कुरा दिए, कहने लगे विभीषण मैं यही तो चाहता हूं कि सारा संसार मेरा भेद जान ले, यदि वो मेरा भेद लेने आया तो उसे आने दो। तो सुग्रीव ने कहा नहीं प्रभु, राजनीति की दृष्टि से ये उचित नहीं है। राजनीति कहती है शत्रु का भाई भी शत्रु होता है, मुझे ऐसा लगता है कि इसे बंदी बना देना चाहिए। प्रभु ने कहा क्या तुम्हें मेरी आंखों पर विश्वास नहीं है? तो उन्होंने कहा नहीं प्रभु, मुझे आपकी आंखों पर विश्वास नहीं है। क्यों विश्वास नहीं है? क्योंकि आपकी आंखें, आपकी दृष्टि में कुछ बुरा है ही नहीं। आपकी दृष्टि तो सदैव बुराई में भी अच्छाई खोज लेती है। इतनी पावन दृष्टि है, आप उसकी बुराई कैसे देख सकते हैं? वो तो मुझे नजर आ रहा, आपकी इतनी पावन दृष्टि है। कहते एक बार एक भक्त भगवान श्री राम को लगा पुकारने, प्रभु आपको आना पड़ेगा दर्शन देने के लिए, मैं आपसे आपका दर्शन करना चाहता हूं। कहते भगवान पहुंच गए, कहने लगे मुझे ही क्यों स्मरण कर रहे हो? तो उन्होंने कहा प्रभु क्योंकि आप में दृष्टि दोष है। प्रभु ने कहा भक्त से ये क्या कह रहे हो? ये प्रशंसा हुई भगवान की कि निंदा? तो उन्होंने कहा विद्वानों की दृष्टि से हो सकता है ये निंदा हो, लेकिन भक्तों की दृष्टि से ये प्रशंसा ही है, क्योंकि आप में सच में दृष्टि दोष है। क्योंकि आपकी दृष्टि खोटे और खरे की परख करना नहीं जानती है, जो आ जाता है उसका कल्याण कर देती है। आपकी ऐसी दृष्टि है। आज सुग्रीव कह रहे हैं मुझे भी आपकी दृष्टि पर विश्वास नहीं है। तो उन्होंने कहा हनुमान की दृष्टि पर तो विश्वास है ना? उन्होंने कहा हनुमान की दृष्टि पर विश्वास है। तो उन्होंने कहा बुलाओ हनुमान को लेकर आओ। कहते हनुमान को बुलाया गया और भगवान ने हनुमान से पूछा हनुमान बताओ विभीषण कैसा है? हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिया। उन्होंने कहा प्रभु ये कैसा प्रश्न हुआ, मुझे नहीं पता विभीषण कैसा है। तो राम जी ने कहा तुम ही तो मिलकर आए हो, संदेश देकर आए हो। उन्होंने कहा प्रभु मेरा काम संदेश देना है, मैं नहीं जानता, अब आप जाने और आपका कार्य जाने। प्रभु ने कहा फिर भी बताओ। उन्होंने कहा प्रभु पहले मुझे ये बताएं, ये न्यायालय है आपका दरबार के औषधालय है? यदि तो न्यायालय है फिर तो ठीक है, मैं बता देता हूं वो कैसा है। लेकिन यदि औषधालय है तो यदि एक वैद्य के पास एक रोगी जाए और वैद्य उससे पूछे भाई तू क्यों आया है, कैसे आया है, ये वो कितने प्रश्न करे, तो ये तो उचित नहीं हुआ ना।
प्रभु आपका दरबार तो औषधालय है, जो कोई भी आता उसके जख्मों पर मरहम लग जाता है। प्रभु आप अपने भक्त को स्वीकार करें। और कहते हैं विभीषण प्रभु से मिलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं विभीषण जीवात्मा के प्रतीक हैं और प्रभु श्री राम ब्रह्म के। आपके जीवन में सब कुछ उपलब्धियां भी हों, संपत्ति हो, धन हो, वैभव हो, मान प्रतिष्ठा हो, सब कुछ होने के बाद भी यदि आपके जीवन में राम नहीं है, यदि आपके जीवन में ईश्वर नहीं है, तो आपका जीवन अधूरा है। वो कहते हैं हनुमान जी कैसे जीव और ब्रह्म का सायुज्य करवा देते हैं, ऐसे हमारे जीवन का भी एक लक्ष्य है सज्जनों। परमात्मा ने हमें ये शरीर दिया, इसके पीछे कारण है, ऐसे तो नहीं दे दिया। बहुत सारे लोग कहते हैं इसमें क्या, ऐसे भगवान प्रसन्न हुए, उन्होंने हमें ये मानव तन दे दिया, हम इसको भोग रहे हैं और फिर चले जाएंगे संसार से। इसका क्या उद्देश्य हो सकता है, इसका क्या लक्ष्य हो सकता है? सज्जनों, हमारे घर में एक छोटी सी छोटी चीज जो पड़ी है, उसका भी एक लक्ष्य, एक उद्देश्य है। तो क्या हमारे शरीर का कोई उद्देश्य नहीं है? हमारे महापुरुष कहते हैं हमारे जीवन का लक्ष्य परमात्मा के बारे में जानना नहीं है, हमारे जीवन का लक्ष्य परमात्मा को जानना है, परमात्मा को देखना है। ये जीवन का लक्ष्य है, हमें जानना होगा हम हैं कौन। कबीर जी बड़े सुंदर प्रश्न देते हैं 5, और सबसे प्रथम प्रश्न है तुम हो कौन, कहां से आए, कहां है निज घर तेरा। वो कहते तुम कौन हो, कहां से आए हो, कहां जाना है, क्या तुम्हें पता है? तो कबीर कहते हैं मुझे पता है मैं कौन हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं। हम वासी उस देश के जहां पार ब्रह्म का खेल, दिया जले अगम का बिन बाती बिन तेल। उन्होंने कहा मैं उस देश का वासी हूं जहां पर निरंतर वो ईश्वरीय दीपक जलता रहता है, जिसे घी तेल बाती की जरूरत नहीं पड़ती। मैं यहां इस ब्रह्मरंध्र का वासी हूं, इस सहस्रदल कमल का वासी हूं, और मेरे जीवन का लक्ष्य यही इसी भ्रिकुटी के मध्य में स्थित हो जाना है, अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को जान लेना है। इसीलिए कबीर कहते हैं ये जो मानव रूपी चदरिया मिली है ना तुम्हें, शरीर रूपी चादर, ये इतनी आसानी से नहीं मिली है। भगवान ने जब तुम्हें ये शरीर रूपी चादर दी तो इसे बड़ी बारीकी से बुना है। यदि हम बुनती बारीकी से करते हैं तो बहुत मेहनत लगती है। तो उन्होंने कहा ये शरीर रूपी चदरिया बहुत बारीकी से तुम्हें मिली है। 9 मास गर्भ में रहे हो, अग्नि के ताप को सहन किया है, 5 तत्व, अष्टकमल, कैसी सुरचना हुई है तुम्हारी। और ये चदरिया केवल भोग विलासों में लिप्त होने के लिए नहीं मिली है, ये रस भीनी चदरिया है जिसमें भगवान का रस विद्यमान है। लेकिन ये तभी मिलेगी जब तुम एक रंगरेज के पास जाओगे, एक क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाओगे, तो ये तुम्हारे मानव तन रूपी जो चादर है वो उसे रंग देगा, भक्ति के रंग में रंग देगा, प्रेम के रंग में रंग देगा। इसलिए उन्होंने कहा इसे अन्यथा और व्यर्थ ना गवाएं, इसे ईश्वर में लगाएं। झीनी रे झीनी चदरिया, राम रस भीनी चदरिया, राम रस भीनी चदरिया। कबीरा जब पैदा हुए कबीरा जब पैदा हुए तो जग हंसे हम रोए। ऐसी करनी कर चलो,
ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए, हम हंसे जग रोए। झीनी रे झीनी चदरिया, झीनी रे झीनी चदरिया, झीनी रे झीनी चदरिया रे, झीनी रे झीनी। राम नाम रस भीनी चदरिया, राम नाम रस भीनी चदरिया रे, राम नाम रस भीनी चदरिया, राम नाम रस भीनी चदरिया रे। झीनी रे झीनी झीनी, झीनी रे झीनी झीनी, झीनी रे झीनी 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 चदरिया रे, झीनी रे झीनी चदरिया, झीनी रे झीनी चदरिया, झीनी रे झीनी चदरिया रे, झीनी रे झीनी। अष्ट कमल का चरखा बनाया, अष्ट कमल का चरखा बनाया, पांच तत्व की पूनी, पांच तत्व की पूनी। अष्ट कमल का चरखा बनाया, अष्ट कमल का चरखा बनाया, पांच तत्व की पूनी। 9-10 मास बुनन को लागे, 9-10 मास बुनन को लागे, मूरख मैली कीनी चररिया, झीनी रे झीनी रे, झीनी रे झीनी 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 चदरिया रे, झीनी रे झीनी चदरिया, झीनी रे झीनी चदरिया, झीनी रे झीनी चदरिया रे, झीनी रे झीनी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों भर दीनी। जब मोरी चादर बन घर आई, जब मोरी चादर बन घर आई, रंगरेज को है दीनी चदरिया, रंगरेज को दीनी,
चदरिया रंगरेज को दीनी। ऐसा रंग रंगा रंग रे नेरे, ऐसा रंग रंगा रंग रे ने, 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 रंगा रंग रे ने। ऐसा रंग रंगा रंग रे ने, 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 ऐसा रंग रंगा रंग रे ने। लालो लाल कर दीनी चदरिया, लालो लाल कर दीनी चदरिया, लालो लाल कर दीनी चदरिया। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चढ़े, एक बांधे जंजीर कबीरा, एक बांधे जंजीर। आज कहे मैं काल भजूं, काल कहे फिर काल, आज काल के करते ही औसर जासी चाल कबीरा, औसर जासी चाल कबीरा, औसर जासी चाल। झीनी रे झीनी झीनी, झीनी रे झीनी झीनी, झीनी रे झीनी 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 चदरिया रे, झीनी रे झीनी चदरिया, झीनी रे झीनी चदरिया, झीनी रे झीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। राम नाम रस भीनी चदरिया, राम नाम रस भीनी चदरिया, राम नाम रस भीनी चदरिया, राम नाम रस भीनी चदरिया रे, झीनी रे झीनी चदरिया, झीनी रे झीनी चदरिया, झीनी रे झीनी चदरिया, झीनी रे झीनी, झीनी चदरिया, झीनी झीनी चदरिया, झीनी झीनी चदरिया, झीनी हो झीनी चदरिया, भीनी चदरिया, झीनी चदरिया, भीनी चदरिया, झीनी चदरिया, भीनी चदरिया। कबीर कहते हैं कि ऐसे रंगरेज के पास जाकर अपनी इस चदरिया को भक्ति का रंग लगवा लेना, क्योंकि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य परमात्मा के बारे में जानना नहीं है, परमात्मा को जानना है, ये लक्ष्य है। और कहते इधर हनुमान जी के कहने पर और उनके मीठे से भावपूर्ण विनोद को सुनकर भगवान तो प्रसन्न हो गए और विभीषण जी को बुलाया गया और विभीषण जी ने प्रभु के चरणों में बारंबार प्रणाम किया। और उसी समय भगवान ने कहा, कहो लंकेश कैसे आना हुआ, और उसे अपने हृदय से लगा लिया। विभीषण जी कहने लगे, मैं लंकेश नहीं हूं प्रभु, लंकेश तो रावण है,
और बाबा कहते हैं प्रभु श्री राम विभीषण जी का राज्य अभिषेक कर देते हैं। तुलसीदास जी ने कहा मेरे प्रभु की जो करुणा है ना, मेरे प्रभु की दया अकारण हो जाती है, उसके लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं पड़ती। मेरे प्रभु जिस पर रीझ जाते हैं उसे सब कुछ लौटा देते हैं, सब कुछ लुटा देते हैं। और आज विभीषण जी को लंका का राज्य दे दिया। सुग्रीव तो चिंतित हो गए, सोच में पड़ गए। युद्ध हुआ नहीं, लंका जीती नहीं, श्री जानकी जी को वापस लौटाया नहीं, और प्रभु श्री राम जी ने विभीषण को लंका का राज्य दे दिया। ये कैसी अद्भुत घटना है, ये तो बड़ी विचित्र बात हो गई। प्रभु के पास गए, जाकर कहने लगे प्रभु आपकी तो दया किसी पर भी बरस जाती है, आज विभीषण जी पर बरस गई। कल हो ना हो रावण आपकी सभा में आ जाए, आपके चरणों में आ जाए, तो आपकी दया उस पर भी, मैं जानता हूं आप उन पर भी दया करेंगे। तो आपने तो लंका का राज्य विभीषण को दे दिया, यदि रावण आ गया तो आप उसे क्या देंगे? कहते मेरे प्रभु श्री राम ने कहा रावण एक बार मेरी शरण में आए तो सही, लंका तो क्या, मैं अयोध्या का राज्य उसे दे दूंगा। वो कहते ऐसे दयालु हैं। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने लिखा, कहते जिस लंका को 10 शीश भेंट चढ़ाकर रावण को मिली, वो मेरे प्रभु ने बिन सेवा जो द्रवो दीन पर, बिना सेवा के बिना किसी पुरुषार्थ के विभीषण की झोली में डाल दी। और विभीषण जी के साथ मंत्रणा प्रारंभ हो गई। और गोस्वामी तुलसीदास जी ये सुंदर कांड हमारे समक्ष रखते हैं। सुंदर कांड क्या है? यदि मैं एक शब्द में परिभाषित करना चाहूं तो सुंदर कांड ऐसी यात्रा है जो हमें चरे वेती का गान सिखाने आती है। सुंदरकांड क्या है? अपने लक्ष्य को पाकर ही वापस लौटो का गान है सुंदरकांड। चरे वेती का घोष है सुंदरकांड। कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत रखो का शंख नाद है सुंदरकांड सज्जनों, जो हमें प्रेरणा देता है कि आप अपने जीवन में कर्म करते रहें, फल की इच्छा मत रखें। श्री कृष्ण ने कहा था कर्म तुम्हारा कल होगा, कर्म में गर सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा। हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन घबरा गया, डर गया, भयभीत हो गया। इतना बड़ा गांडीवधारी योद्धा, वे पथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते, उसके भी हाथ हिलने, कांप गए, घबरा गया, विचलित हो गया। क्यों विचलित हुआ? परिणाम के भय से, कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हे पार्थ, कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, तुम कर्म करते चलो, फल की इच्छा पर ध्यान ना दो। और गीता भी हमें कर्म करने की प्रेरणा देती है सज्जनों। गीता गीत है उठने का। श्रीमद् भगवत गीता गीत है संस्कृति के गान का, संस्कारों के गान का। आपने अपने जीवन में बड़े गीत सुने होंगे, बहुत गीत सुने होंगे, लेकिन वो गीत सुलाने वाले हैं, मन को भटकाने वाले हैं, मन को उलझाने वाले हैं, विचलित कर देने वाले गीत हैं। लेकिन एक गीत जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने गाया युद्ध के मैदान में, ऐसे प्राण फूंक दिए अर्जुन में वो गीत गाकर कि गिरा हुआ गांडीव फिर से उठ गया और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध कर दिया। इसीलिए कहा गीता गीत है संस्कृति का, गीता गीत है संस्कारों का, गीता गीत है जागरण का। महर्षि अरविंद ने एक बार कहा
गीता क्या है? उन्होंने कहा गीता आध्यात्मिकता का सुमधुर परिपक्व फल है। जो इस फल को ग्रहण करता है उसमें रस मिलता है, उसे आनंद मिलता है। विनोबा भावे जी से एक बार किसी ने कहा, आप इतनी महिमा गाते हैं गीता की, आपके लिए गीता क्या है? उन्होंने कहा जैसे गाय का दुग्ध हमारा पालन पोषण करता है, ऐसे ही ये गीता का गीत रोम रोम में जो फैली हुई जड़ता है ना, उसे जड़ से उखाड़ फेंकता है। ये ऐसा अद्भुत ग्रंथ है, वो कहते हैं ऐसा अद्भुत ग्रंथ है। एक बार मैंने एक व्यक्ति को, एक सज्जन को यह विचार कहते हुए, यह विचार देते हुए सुना कि यदि आपके पास कोई व्यक्ति नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, लेकिन आपके पास गीता है, इफ देयर इज नोबडी इन योर लाइफ, गीता कैन बी द परफेक्ट टीचर। वो कहते हैं आपके पास यदि श्रीमद् भगवत गीता है तो आप उसमें से बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगी, गीता के पास होने से यदि आप ये सोचें कि हम अपने जीवन की गुत्थियों को सुलझा लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं होगा। उसको केवल पढ़कर रख देने से नहीं होगा, उसे अपने जीवन में उतार लेने से होगा, उसे अपने जीवन में जी लेने से होगा, उस गीत को गा लेने से होगा। गीता के उपदेशों पर यदि देश चला होता, ज्ञान की धरा पर सूरज ना ढला होता, आतंक नहीं होता श्री कृष्ण की धरा पर, इंसाफ का चंदन माथे जो मला होता, गीता के उपदेशों पर अगर देश चला होता तो तेरा भी भला होता, तो मेरा भी भला होता। वो कहते तुम चरे वेती का गान सीख जाते, कर्म करना सीख जाते। ये गीता और महाभारत वास्तव में है क्या? कहते योगानंद परमहंस जी ने गॉड टॉक्स विद अर्जुना में गीता और महाभारत के सार को हमारे समक्ष रखा। उन्होंने कहा गीता का प्रारंभ होता है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, कि वो पूछते हैं पांडु पुत्रों ने और मेरे कौरव पुत्रों ने क्या किया। वो कहते हैं ये महाभारत केवल बाहरी युद्ध की कहानी नहीं है, योगानंद परमहंस कहते हैं, वो कहते हैं ये जीवन की कहानी है। ये महाभारत रोज ये रण आपके जीवन में घटता है, रोज अपने मन के विचारों से विकारों से आप हारते हैं। स्वामी योगानंद कहते हैं कि साधक को, एक शिष्य को सोने से पहले रोज रात्रि अपना एनालिसिस करना चाहिए, सेल्फ एनालिसिस, और अपने आप से एक प्रश्न पूछना चाहिए कि इस जीवन रूपी कुरुभूमि में, इस जीवन रूपी कुरुक्षेत्र में मेरे दुर्गुणों ने क्या किया और मेरे भीतर बैठे हुए सद्गुणों ने क्या किया। स्वामी योगानंद कहते अपने आप से प्रश्न करें कि आज मेरे दुर्गुण जीते कि मेरे सद्गुण जीते। कहते ये महाभारत का रण आपके भीतर होता है। आप दिन प्रतिदिन क्षीण हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं, डिमोरलाइज्ड हो जाते हैं। ये हमारे जीवन की घटनाएं हैं और ये महाभारत का अंश श्रीमद् भगवत गीता हमें गिरे हुए हमारे विचारों को ऊपर उठाने की प्रेरणा देता है। ये अर्जुन वास्तव में हम ही हैं जिसे एक कृष्ण की आवश्यकता है। इसीलिए वो कहते हैं यही है महाभारत, यही है महाभारत जो हमारे जीवन में नित्य प्रतिदिन घटती है। और वो क्या है, आइए हम भी दर्शन करते हैं। मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। हे संजय, इस धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने वहां पर क्या किया। सजी भूमि है
सच सभी बलिदानों की वेदी में। हाँ, अग्नि जली अभी नहीं, जिनके एक इशारे पर है गति पाता ये सारा जग। अर्जुन का रथ हांकेंगे खुद देवकी नंदन केशव। प्रत्यंचा पर तांडव करने को आतुर है बाण हुए। अभिमानों की महासभा में मौन सभी समाधान हुए। शक्ति भक्ति, शक्ति भक्ति मुक्ति युक्ति, युद्ध विरुद्ध, युद्ध विरुद्ध शुद्ध बुद्ध। न्याय धर्म और परम कर्म, क्लेश कलंक और महामरण। यही है महाभारत, यही है युद्ध विरुद्ध शुद्ध क्रुद्ध। यही है महाभारत, यही है क्लेश कलंक और महामरण। यही है महाभारत, यही है महाभारत। हे मधुसूदन, जगदातीतम, और न देर लगाओ। रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर जाओ। दोनों पक्षों के वीरों को मैं देखूं जी भर के। इस संग्राम में जीना मरना है सबको लड़ लड़ के। शिथिल पड़ गया है तन सारा, सूख रहा मुख मेरा। क्या होंगे परिणाम समर के, चिंताओं ने घेरा। सुन्न पड़ रहे हाथ, छूटता गांडीव भी जाता। जिसकी प्रत्यंचा की टंकार से हर शत्रु था घबराता। खींच नहीं सकता फिर पीछे, पांव धरूं मैं कैसे। राह दिखाओ है यदुनंदन, युद्ध करूं मैं कैसे, युद्ध करूं मैं कैसे। महायुद्ध के पहले ही अर्जुन थर थर कांपे क्यों। हाथ सुन्न क्यों पड़े हैं उसके, और इतना वो हाफे क्यों। किस परिणाम की चिंता करता मन उसका घबराए। क्या हर कोई योद्धा युद्ध स्थल में इतना ही घबराए। यही है महाभारत, यही है महायुद्ध विरुद्ध शुद्ध क्रुद्ध। यही है महाभारत, यही है क्लेश कलंक और महामरण। यही है महाभारत, यही है महाभारत। है विनाश के बादल छाए, देखो चतुर्दिशा में। तुम ही तो एक सूर्य हो इस काली घोर निशा में। देख रहा युग तुमको अर्जुन, धर्म विजय की आशा। तुम कायर ना हो कुंती सुत, छोड़ो सकल निराशा, छोड़ो सकल निराशा। श्री कृष्णाय वासुदेवाय यदुनंदनाय धीमहि। 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 अपने वंश से रणभूमि को कैसे मैं शमशान करूं। सदा किया प्रणाम जिन्हें, कैसे उनके मैं प्राण हरूं। गंगा सुत श्री भीष्म पितामह, स्नेह की निर्मल धारा। द्रोण गुरु ने मुझ अर्जुन पर सकल ज्ञान है वारा। विजय श्रेष्ठ या श्रेष्ठ पराजय मैं ये समझ ना पाऊं।
हे माधव, बतलाओ कैसे मैं कुलनाशक बन जाऊं, मैं कुलनाशक बन जाऊं। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। मरने मारने की चिंताएं है अर्जुन ये व्यर्थ सभी। मरता तो केवल है शरीर, आत्मा कभी मरती नहीं। शस्त्र काट न सकते जिसको आग जला न पाए, जिसे जल गला सके ना, न जिसको पवन सुखाए। है मेरा ही रचा हुआ सब, लौट मुझी में आएगा। थाम धनुष गर युद्ध करेगा, श्रेय अर्जुन तू पाएगा। है व्यक्तिगत नहीं समस्या, पांचाली का चीर हरण। है समाज की कुत्सित मंशा, अर्जुन ये अनावरण। धर्म से ऊंची नहीं प्रतिज्ञा, भीष्म क्यों ना जान सके। द्रोण के तर्क से न्याय के, तब क्यों चलना बाण सके। तब क्यों चलना बाण सके, तब क्यों चलना बाण सके। शुद्ध क्रुद्ध यही है महाभारत, यही है महादेश कलंक और महामरण। यही है महाभारत, यही है महाभारत। मैं बालक हूं, थाम के उंगली, केशव साथ चलाओ। शरण में हूं भगवान तुम्हारी, मुझ अर्जुन को दरस दिखाओ। शरण में हूं भगवान तुम्हारी, मुझको दरस दिखाओ। नातुमां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा, दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। अब तक ज्ञान विवेक की सृष्टि से तुझको समझाया है, दिव्य दृष्टि अब देता हूँ। हाँ, सूर्य ने भी इसी से दर्शन पाया है। आदित्यों में मैं विष्णु, ज्योतियों में मैं सूर्य और नक्षत्रों में मैं चंद्रमा। वेदों में सामवेद, देवताओं में इंद्र और इंद्रियों में मन हूँ। रुद्रों में शिव, वसुओं में अग्नि, शिखरों में मेरु पर्वत हूँ। सेना नायकों में मैं कार्तिकेय हूँ। जलाशयों में समुद्र, वाणी में अक्षर, यज्ञों में जप और वृक्षों में पीपल हूँ। देव ऋषियों में मैं नारद हूँ। सिद्ध पुरुषों में मैं ही कपिल मुनि हूँ, मैं ही कपिल मुनि हूँ। सुनो कुंती सुत अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती तब धर्म का उत्थान हो करता। मैं स्वजनों की रक्षा और दुष्टों का विनाश हो करता। धर्म की स्थापना हेतु मैं हर युग में अवतार हूँ धरता। मैं हर युग में अवतार हूँ धरता। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बोलिए द्वारिकाधीश
यदुनंदन श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। वास्तव में महाभारत आशा और निराशा का युद्ध है, मन और आत्मा का। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वो ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं और उसकी निराशा को दूर कर देते हैं। और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर चर्यवेति का गान, ऐसा ही संदेश हमें सुंदरकांड प्रसंग में संत हनुमान जी के जीवन चरित्र से प्राप्त हुआ, जो हमें चर्यवेति की ओर बढ़ने के लिए, आगे भक्ति के पथ पर बढ़ने के लिए कर्म करते रहने की प्रेरणा देता है। और वो कहता है कि जो निष्ठा से, प्रेम से, भक्ति से पूरित होकर अपने कर्म को ईमानदारी से करते हैं, वो अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करते हैं। उन्हें लक्ष्य अपने आप वर्ण करने के लिए आतुर हो उठता है। और यही गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमारे समक्ष सुंदरकांड प्रसंग को रखा, और कैसे प्रभु श्री राम युद्ध करते हैं, और प्रभु श्री राम और रावण का युद्ध क्या संदेश देता है, राम राज्य की परिभाषा क्या है, और बहुत सारे आध्यात्मिक रहस्य हैं, बहुत सारे विचार हैं। हम इन सब विचारों को कल की कथा में श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना ही। अंत में गुरुदेव परम श्रद्धेय सर श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में नमन करती हुई मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूँगी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, सच्चे दरबार की, सियावर रामचंद्र भगवान की, कृष्ण बलदेव की, सत्य सनातन धर्म की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए आज की सभा को हम विराम की तरफ ले जाते हुए आज की मंगल आरती में सम्मिलित होंगे। जिनके नाम मैं अनाउंस करूंगा वो आरती के लिए कृपया मंच के पास पधारेंगे। बाकी सभी लोग अपने भावों को अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के प्रभु के चरणों में समर्पित करेंगे। मेरा अनुरोध है, श्री अशोक चक्रवर्ती धर्माचार्य हैं, संपर्क प्रमुख हैं पंजाब प्रांत से, BHP से। मैं प्रभु के दरबार में उनका हार्दिक अभिनंदन करूंगा। उनसे अनुरोध करूंगा वो कृपया आरती के लिए मंच के पास पधारें। इसके साथ साथ मेरा अनुरोध है, श्री हर्षवर्धन वाजपेयी जी जो विधायक हैं प्रयागराज उत्तरीय, मैं प्रभु के दरबार में उनका हार्दिक अभिनंदन करूंगा। उनसे भी आग्रह करूंगा कृपया मंच के पास पधारें। श्री सुभाष जी क्षेत्रीय प्रचारक हैं प्रमुख RSS से, उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कृपया मंच के पास पधारें। श्री अतुल कृष्ण जी महाराज धर्माचार्य हैं, संपर्क संयोजक हैं पंजाब प्रांत BHP से, उनसे भी मेरा अनुरोध है कृपया मंच के पास पधारें। इसके साथ साथ इस कथा के जो यजमान हैं, इस कथा के मुख्य यजमान श्रीमती सुनीता देवी नेहरू प्लेस दिल्ली से, श्री वीरेश पांडे जी, श्रीमती अंजू पांडे जी नोएडा से, श्री सुरेश वार्ष्णेय जी, श्रीमती गिरजा वार्ष्णेय जी डूंगरपुर से, श्रीमती हीरा गौड़, श्रीमती पूनम चौनाल जी नोएडा से, श्री जगदीश जोशी जी, श्रीमती प्रोमिला जोशी जी नोएडा से, श्री राजेश डोगरा जी, श्रीमती सोनिया डोगरा जी नोएडा से, श्री विजय कुमार, श्रीमती अनीता नेहरू प्लेस से, श्रीमती शैली जैन पीतमपुरा से। सभी कथा के मुख्य यजमान हैं, सभी से मेरा अनुरोध है कृपया मंच के पास पधारें। आज के उत्सव यजमान हैं श्री राज बहादुर खत्री जी, श्रीमती भूमा खत्री जी पटेल नगर दिल्ली से, श्रीमती बिरमा देवी पुत्र सूर्य सिंह पटेल नगर से, श्री गोविंद राम अग्रवाल, श्रीमती गरिमा अग्रवाल पटेल नगर दिल्ली से, श्रीमती उमा जोशी पुत्र मोहन जोशी पटेल नगर से, सरदार हरपाल सिंह, श्रीमती प्रवीण कौर गुरुग्राम NCR से। आज के दैनिक यजमान हैं श्री सुरेश गुप्ता अहमदाबाद से, श्री कमल अस्थाना जी, श्रीमती नीलम अस्थाना जी पटेल नगर से, श्रीमती उषा शर्मा नोएडा से, श्री अभय सिंह, श्रीमती कलावती देवी मंगोलपुरी से। आज के इसके साथ साथ श्री मुकेश शर्मा, श्रीमती कमलेश शर्मा पीतमपुरा से, श्रीमती रमा देवी पीतमपुरा से, श्री शंकर लाल गुलाटी, श्रीमती प्रेम गुलाटी पीतमपुरा से, श्री सुनील यादव, श्रीमती सोनी देवी पीतमपुरा से, श्री रमन कुमार लिखा, श्रीमती रश्मि लिखा पटेल नगर से, श्रीमती मीरा शर्मा अलीगढ़ से, श्रीमती रीना सोलंकी, श्री राजू सोलंकी पीतमपुरा से। आज के भंडारा यजमान है श्री नरेंद्र शर्मा, श्रीमती नीलम शर्मा पीतमपुरा से, श्रीमती सुशीला यादव पीतमपुरा से, श्रीमती सुमित्रा रावत पीतमपुरा से, श्री दिनेश सिंह, श्रीमती पूजा सिंह
पीतमपुरा से। आज के प्रसाद यजमान हैं श्रीमती कविता पटेल नगर से, श्री विष्णु वर्मा पीतमपुरा से, श्रीमती संगीता पीतमपुरा से, श्रीमती विमलेश अलीगढ़ से और श्री शेखर राणे, श्रीमती संध्या राणे जिन्होंने गौदान की सेवा दी है, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा। संभाजी नगर महाराष्ट्र से है, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा वो आरती के लिए कृपया मंच के पास पधारें। श्री शेखर राणे जी, श्रीमती संध्या राणे जी और बाकी सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है कि सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के प्रभु की मंगल आरती में सम्मिलित होंगे। मैं आग्रह करूंगा संत समाज से, साध्वी बहनों से, स्वामी जनों से कि आज की मंगल आरती का गायन आरंभ करें। बाकी सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है सभी अपने अपने भाव अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और अपने पूरी श्रद्धा से, भावना से अपने भावों को प्रभु के चरणों में समर्पित करेंगे। आरती से पहले प्रभु के चरणों में एक बार जोर से जयकार लगाएंगे सभी। बोले सियावर रामचंद्र महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय, दुर्गा मैया की जय, गंगा मैया की जय, तीर्थराज प्रयाग की जय, सर्व श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हरि ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन यार न दूजा, प्रभु बिन यार न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं मूर्ख कलकारी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। हरि ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलो दया है, किस विधि मिलो दया है, तुमको मैं घूमती। हरि ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार बड़ा मैं तेरे। हरि ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा,
देवा हरि ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभु का प्रभु को अर्पण क्या लगे मेरा हरि ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे हाथी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे हरि ओम जय जगदीश हरे हरि ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसी वाला दूर करे हरि ओम जय जगदीश हरे हरि ओम जय जगदीश हरे हरि ओम जय जगदीश हरे जब निकला हलाहल डोले अंबर धरातल तब तुझको पुकारा हे शिव ओमकारा ना कोई होवे क्षति हे जगतपति ना कोई होवे क्षति हे जगतपति तूने कर लिया विष का पान भोलेनाथ जय जय देवों के देव महादेव 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 टाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबे लंबितां भुजंग तुंगमालिकां टमट्टमट्टमट्टमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिवो शिवम् त्रिपुरारी कामारी शंकर महादेव भवतारी बलिहारी हर हर महादेव ओ त्रिपुरारी कामारी शंकर महादेव भवतारी बलिहारी हर हर महादेव हर बम 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 भोले तेरा डमरू ये बोले नीलकंठ लगे प्यारा नागों से श्रृंगारा हर हर महादेव 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 हर हर महादेव
उत्साह संभ्रम भ्रमण्यलिम्पने जलि विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् 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 जलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रतीक्षणं मम छम 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 छननननन छननननन देवों के देव महादेव तू ही सार है सृष्टि का आधार तू ही करता संखार है शिव 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 छम 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 छननननन छननननन योगी योगों से तेरी महिमा अपार है भोलों के नाथ तुझे सदा नमस्कार है शिव 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 छम 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 छननननन छननननन जटाजूट गंगा जल है शीश चंद्रमा ललाट हल है व्याल व्याल की बाल चतुर त्रिकुंड कानन कुंडल हल भस्म अंग की नेत्र दिगंबर तर तर गिर कैलाश शिखर पर कर्क शूलधारी त्रिपुरारी दिग दिग दिगिन्न दिग दिग दिगिन्न कर्क शूलधारी त्रिपुरारी दिग दिग दिगिन्न दिग दिग दिगिन्न कर्क शूलधारी त्रिपुरारी दिग दिग दिगिन्न दिग दिग दिगिन्न दिग दिग दिगिन्न देवों के देव महादेव जय जय 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 देवों के देव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि महादेव Da